आगे बोलो। अभी आ रही है? आवाज आ रही है? चलो बढ़िया। कल टेस्ट था क्या? क्या था फिर कल? कुछ भी नहीं था। क्या किया कल संडे में? क्या किया तुमने फिर? टेस्ट नहीं था, समोसा खा रहे थे। वो जो ठंडा हो गया था वही। चाय पिए थे। कहां तक हुआ था ये क्वेश्चंस? क्वेश्चन नंबर बता सकते हो? ये हो गया है? ये हो गया होगा। यहां पे गई थे ये। परफेक्ट। हाँ, तो आज हमें पढ़ना है साइक्लो, बाइसाइक्लो और स्पाइरो की नेमिंग और कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग। ठीक है, उसके बाद आपका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो जाएगा फिनिश। ठीक है, ये उतार देता हूं वरना चलने पे इसमें लाइट जलता है, तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन होगा। कैमरा टेढ़ा है यार, ये आने से पहले क्यों नहीं सही करा लेता हूं? आज से ही मैडम तुम्हारी ध्यान नहीं दे रही है। बुलाते हैं, बुलाते हैं। हाँ, तो पढ़ते हैं साइक्लो, बाइसाइक्लो, स्पाइरो कंपाउंड्स को। पहले समझते हैं साइक्लो। साइक्लो वाले तो आप पढ़ चुके हो। बाइसाइक्लो और स्पाइरो वाले को एक बार 2 मिनट में रिकैप करा देता हूं, साइक्लो, बाइसाइक्लो, स्पाइरो का, और फिर उसके नेमिंग पे जाएंगे। तो साइक्लो कंपाउंड्स ये हो रहा था जहां पे ओपन चेन के बजाय अगर वो रिंग बना ले रहा था, अगर वो साइकिल फॉर्म कर ले रहा था, जहां पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आ जाए उसको हम साइक्लो बोलते हैं। जहां पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आ जाए और वो ओपन चेन ना रहे, इसको हम लोग साइक्लो कंपाउंड्स बोलते हैं। केवल एक रिंग होना चाहिए बस। अगर मान लो मैं ये वाले साइकिल को ले लूं और उससे जुड़ा हुआ एक और अलग सा रिंग है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये दोनों अलग अलग रिंग्स हैं और एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो यहां भी ड्यू कितना हो जाएगा? एक इसका एक कितना, टोटल ड्यू 2 हो जाएगा। देखो, ऐसे कंपाउंड्स जहां पे दो रिंग अलग अलग से जुड़े हुए हैं, इसको हम लोग साइक्लो बोलते हैं। अब यही अगर मैं बाई साइक्लो बनाता हूं तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। कभी भी दोनों कंपाउंड अलग अलग नहीं हो सकते, दोनों रिंग अलग अलग नहीं हो सकते। दोनों रिंग आपस में मर्ज होके रहते हैं। दोनों रिंग में आपस में कॉमन कार्बन होता है। यहां पे देखो कॉमन कार्बन नहीं है, ये कार्बन अलग है, ये कार्बन अलग है। अगर कॉमन कार्बन नहीं है तो बाईसाइक्लो स्पाइरो नहीं सोचना है। कॉमन होगा तभी बाईसाइक्लो स्पाइरो होगा। अगर मान लीजिए दो कॉमन कार्बन है तो इसको हम लोग बाईसाइक्लो का नाम दे देते हैं। और अगर मान लो आपके पास एक कॉमन कार्बन है तो इसको हम लोग स्पाइरो का नाम दे देते हैं। कोई भी एक कॉमन कार्बन आप बना दीजिए, दिस इज स्पाइरो का नाम दे देते हैं। डिफरेंस बड़ी सिंपल है, एक से ज्यादा रिंग यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। अगर मान लो मैंने बनाया एक कंपाउंड, ये कंपाउंड आप ध्यान से देखना, अभी तक तो ये बाईसाइक्लो दिख रहा होगा आपको। अगर मैंने आपको ये वाला कंपाउंड बनाया, अब ये क्या हो जाएगा? ट्राईसाइक्लो हो जाएगा। इसी तरह आप बनाते चले जा सकते हो, बट सिलेबस में आपके पास इतना ही है, 2 ही रिंग तक है। सिलेबस में मैक्सिमम 2 रिंग तक है, चाहे वो साइक्लो हो, बाईसाइक्लो हो, स्पाइरो हो। 3 रिंग भी नहीं आता, तो इधर जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है।
बाईसाइक्लो स्पाइरो वहां टर्म अराइज होता है जहां पे कॉमन कार्बन हो। अगर कॉमन कार्बन नहीं होगा, इसी कॉमन कार्बन को बेटा ब्रिजहेड कार्बन बोलते हैं, कि दोनों में ब्रिज की तरह काम कर रहा है, दोनों रिंग में ब्रिज की तरह काम कर रहा है। तो अगर आपके पास कॉमन कार्बन है और उसका नंबर 2 है तो वो बाईसाइक्लो होगा। अगर कॉमन कार्बन है और आपके पास 2 उसका नंबर है तो इसको हम लोग बोल देंगे बाईसाइक्लो कंपाउंड। लेकिन अगर कॉमन कार्बन हो और एक ही कार्बन है जो कॉमन है, तो दैट इज स्पाइरो। सिंपल है, एक कॉमन कार्बन हो गया, एक ब्रिजहेड कार्बन हो गया, तो इसको हम लोग स्पाइरो बोल देंगे। 2 कॉमन कार्बन या 2 ब्रिजहेड कार्बन, इसको हम लोग सेम बोलते हैं। कॉमन कार्बन ही ब्रिजहेड कार्बन कहलाता है, ये हो जाएगा स्पाइरो। अब इसका नाम लिखने का तरीका थोड़ा अलग अलग है, और ये आपके सामने साइक्लो कंपाउंड्स हो गया। 0 कॉमन कार्बन, एक भी कॉमन कार्बन नहीं है, एक भी ब्रिजहेड कार्बन नहीं हुआ, तो वो साइक्लो होने वाला है। इसके क्वेश्चंस भी हमने कर रखे हैं ऑलरेडी, इसके क्वेश्चंस भी कर रखे हैं। अगर आपको याद हो तो मान लो ये वाला एक कंपाउंड है और यहां पे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिया और यहां पे हमने एक और साइकिल लगा दिया। अब ये बताओ बाईसाइक्लो है या साइक्लो है? क्योंकि कॉमन कार्बन नहीं था इसलिए हम लोग इसकी नेमिंग साइक्लो की तरह किए थे। 1 2 3 4 5 6 4 पे साइक्लो हेक्साइल करके इस टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ है कुछ, ठीक है। इसको देख के बाईसाइक्लो का कंफ्यूजन नहीं होना है। 2 साइकिल आ जाए इसका मतलब बाईसाइक्लो हमेशा हो, ये जरूरी नहीं है। 2 साइकिल हो और 2 कॉमन कार्बन भी हो तब वो बाईसाइक्लो होगा। 2 साइकिल हो और एक कॉमन कार्बन भी हो तब वो जाके स्पाइरो होगा। अब आते हैं बाईसाइक्लो का नेमिंग कैसे करते हैं। तो नेमिंग किसी भी कंपाउंड का करना हो, सबसे पहले साइड चेन यानी कि 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखते हैं, चाहे वो साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो, ओपन चेन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। सबसे पहले साइड चेन या ब्रांच 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखते हैं। उसके बाद आप 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखते हो फॉर साइक्लो बाईसाइक्लो, साइक्लो बाईसाइक्लो स्पाइरो। तो जब भी आपको 2 रिंग दिख जाए और 2 कॉमन कार्बन दिख जाए, 2 ब्रिजहेड कार्बन दिख जाए, इसमें देखो साइड चेन तो है नहीं, साइड चेन नहीं तो सबसे पहले 1 डिग्री प्रीफिक्स इसके लिए आ जाएगा बाईसाइक्लो। और बाईसाइक्लो लिखने के बाद आपको ऐसे एक ओपन ब्रैकेट बनाना है, इसको बिग ब्रैकेट बोलते हैं। ओपन ब्रैकेट बनाना है, स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है। और इस स्क्वायर ब्रैकेट में आपको क्या डिनोट करना है इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। स्क्वायर ब्रैकेट में जो ब्रिजहेड कार्बन है, इसको मान लो कार्बन नंबर 1 बोल रहा हूं, बस ऐसे ही कार्बन नंबर 1 बोल रहा हूं। इसको मान लो मैं कार्बन नंबर 2 बोल रहा हूं। अब मुझे बताओ कार्बन नंबर 1 से 2 जाने के कितने रास्ते हैं? एक तो मैं लेफ्ट से जा सकता हूं, एक तो मैं राइट से जा सकता हूं, और एक मैं सीधा जा सकता हूं। तो बाईसाइक्लो कहता है कि जितने भी रास्ते हैं इस कार्बन से इस कार्बन तक, इस ब्रिजहेड कार्बन से इस ब्रिजहेड कार्बन तक पहुंचने के जितने रास्ते हैं, उसमें जो सबसे बड़ा रास्ता है उसमें नंबर ऑफ कार्बन को पहले लिखेंगे, फिर मिडिल वाले रास्ते का नंबर ऑफ कार्बन लिखेंगे, और फिर सबसे छोटे रास्ते का नंबर ऑफ कार्बन लिखेंगे। फिर से सुनना, बाईसाइक्लो की नेमिंग क्या करनी होती है। सबसे पहले आपको बाईसाइक्लो की नेमिंग में ब्रिजहेड कार्बन पहचानना होगा। ब्रिजहेड कार्बन को मार्क कर लिया, सबसे लंबा रास्ता ढूंढो। लंबा रास्ता मतलब सबसे जिधर से ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हो वो वाला रास्ता ढूंढो। सबसे ज्यादा जिधर से नंबर ऑफ कार्बन आ रहा है वो वाला कार्बन को सबसे पहले लिखना होता है। फिर कॉमा देना होता है, कॉमा दे दो, डॉट दे दो, आप ही की बात है, कॉमा दो, डॉट दो, आपकी मर्जी की बात है। फिर सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन देखना है, फर्स्ट ब्रिजहेड से सेकंड ब्रिजहेड तक। सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन जो आ रहा है उसको सेकंड पे लिखेंगे, और फिर सबसे जो छोटा नंबर ऑफ कार्बन हो रहा है उसको हम लोग तीसरे पे लिखेंगे। ये होता है बाईसाइक्लो लिखने का तरीका। अब एक बात बताता हूं, यहां पे आप इसको लिख लीजिए। देखो बाईसाइक्लो में ब्रिजहेड कार्बन 1 से 2 पे जाने के लिए इधर कितने कार्बन है? बीच में 1 2 3 4 कार्बन है, और राइट हैंड साइड में कितने कार्बन है? इधर भी 4 कार्बन है। इस ब्रिजहेड कार्बन से इस ब्रिजहेड कार्बन जाने में लेफ्ट हैंड साइड में 4 कार्बन है, राइट हैंड साइड में 4 कार्बन है, और सीधा सीधा जाने में 0 कार्बन है। तो इसको आप क्या करो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख दो। सबसे 4 कार्बन है, फिर दूसरा भी 4 कार्बन है, और सीधा सीधे चले जाओ 0 कार्बन है। उसके बाद ये 2 डिग्री प्रीफिक्स है नहीं, 1 डिग्री प्रीफिक्स लिख लिया। वर्ड रूट की बात करो, कितने वर्ड रूट है टोटल? तो 4 इधर 4 इधर 2 इधर,
तो टोटल आपके पास हो जाएगा 10 का यानी कि डेक। फिर उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स लिखना है, लिख दीजिए। सिंगल बॉन्ड होने की वजह से एन आ जाएगा। कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है इसलिए 2 डिग्री सफिक्स हम नहीं लिखेंगे। फिर से एक बार देखते हैं, वापस उस पे आएंगे, पहले इस क्वेश्चन पे आओ। सबसे पहले बाईसाइक्लो में क्या करना है, ब्रिजहेड कार्बन को घेर लीजिए। दोनों ब्रिजहेड कार्बन पे गए। अब यहां से यहां पहुंचने के 3 तरीके हैं। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से जाऊं तो कितने कार्बन आ रहे हैं बीच में? लेफ्ट हैंड साइड से 4 कार्बन आ रहे हैं। अगर मैं राइट हैंड साइड से जाऊं तो बीच में कितने कार्बन आ रहे हैं? और अगर मैं सीधा सीधा जाऊं तो बीच में 0 कार्बन आ रहा है। इसी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देना है। कोई साइड चेन ब्रांच नहीं है इसलिए 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं आएगा। 1 डिग्री प्रीफिक्स के नाम पे बाईसाइक्लो। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे पहले सबसे बड़ा। आप डॉट लिख सकते हो, कॉमा लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, बाईसाइक्लो में खुला छूट है। उसके बाद टोटल कितने कार्बन है? 4 इधर, 3 7 इधर, 2 यहां पे 9, तो 9 कार्बन का वर्ड रूट कितना हो जाएगा? नॉन। सिंगल बॉन्ड होने की वजह से एन आ जाएगा। एक बार वापस यहां देखो, ये बाईसाइक्लो है या नहीं? ये बाईसाइक्लो है तो मुझे क्या करना है, ब्रिजहेड कार्बन को मार्क कर लेना है। अब पहले वाले ब्रिजहेड से दूसरे वाले ब्रिजहेड जाने में लेफ्ट साइड में कितने कार्बन है? राइट हैंड साइड में बीच में कितने कार्बन है? और सीधा सीधा चला जाओ तो कितने कार्बन है? तो देखो 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं आएगा बिकॉज साइड चेन ब्रांच नहीं है। 1 डिग्री प्रीफिक्स हमने लिख दिया। उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिख देना है 2.2.0, कॉमा भी लगा सकते हैं, 2,2,0। कितने टोटल कार्बन है? टोटल 6 कार्बन है तो क्या हेक्स आ जाएगा, और सिंगल बॉन्ड है एन आ जाएगा। कोई भी 2 डिग्री सफिक्स नहीं आएगा। तो यही बाईसाइक्लो है। बाईसाइक्लो में आपको ब्रिजहेड कार्बन को मार्क करना है। पहले ब्रिजहेड से दूसरे ब्रिजहेड में कितने रास्ते हैं जाने के? टोटल 3 ही रास्ते होंगे बाईसाइक्लो में। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन को पहले लिखना है, मिडिल, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर ऑफ कार्बन को सजा देना है, और टोटल वर्ड रूट प्लस 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स बस। जैसे मान लो आपके पास ये वाला क्वेश्चन आता है। ये बाईसाइक्लो है क्योंकि 2 रिंग है और दोनों में 2 कॉमन कार्बन है, तो ये बाईसाइक्लो तो हो गया। अब आपको इसका नाम लिखना है 21012 करके नाम लिख दोगे। 2 डिग्री प्रीफिक्स यानी कि कोई भी साइड चेन ब्रांच नहीं है। 1 डिग्री प्रीफिक्स यानी कि आपके पास आ जाएगा बाईसाइक्लो। अब मुझे बताओ, लेफ्ट साइड में जाने में कितने नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं? 1 2 3 आ रहे हैं बीच में। राइट साइड में जाने में कितने कार्बन आ रहे हैं? और सीधा सीधा चला जाओ तो कोई भी कार्बन नहीं है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर ऑफ कार्बन सजा देना होता है। उसके बाद क्या आपके पास 6 कार्बन आ रहा है, और सिंगल बॉन्ड की वजह से मैं एन लिख दूंगा। सिंपली अगर आप इस कार्बन को यहां पे देखोगे, क्या ये बाईसाइक्लो है? क्योंकि 2 रिंग में 2 कॉमन कार्बन है। अगर 2 रिंग में 2 कॉमन कार्बन है, सिंपली नाम लिख दो 21012 से। 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं होगा। 1 डिग्री प्रीफिक्स में क्या होगा? बाईसाइक्लो। अच्छा, अब ध्यान से देखना, इस ब्रिजहेड कार्बन से इस ब्रिजहेड कार्बन जाने में पहले रास्ते में कितने कार्बन है, दूसरे रास्ते में कितने कार्बन है, और सीधा सीधा जाऊं तो आपको इसी को क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख देना है। टोटल कितने कार्बन है? तो 4 कार्बन की वजह से ब्यूट आएगा, सिंगल बॉन्ड की वजह से एन आएगा, कोई भी सेकेंडरी सफिक्स नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन और अच्छा है, फोकस यहां पे होगा। देखो ये 2 रिंग आपको दिख रहा होगा और दोनों में 2 कॉमन कार्बन दिख रहा होगा। 2 रिंग दिख रहा है, 2 कॉमन कार्बन दिख रहा है, इसका मतलब बाईसाइक्लो है। इस ब्रिजहेड कार्बन से इस ब्रिजहेड कार्बन में लेफ्ट में कितने कार्बन है? अगर मैं राइट में जाऊं तो कितने कार्बन है, और अगर मैं बीचों बीच जा रहा हूं तो कितने कार्बन है? तो इसमें सब जगह 2 कार्बन है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप सजा दो, आपके पास आ जाएगा बाईसाइक्लो। किधर भी रख सकते हैं आप 2 2 2, और आपके पास 8 हो जाएगा ऑक्टेट। अगर लास्ट वाला क्वेश्चन कर लिया तो आपका नेमिंग पूरा ही क्लियर हो जाएगा बाईसाइक्लो का। बहुत बड़े लेवल के इसमें क्वेश्चंस आते नहीं, नॉर्मल आएंगे। एक बार 16 या 17 के आसपास में मैच द कॉलम में बाईसाइक्लो आ गया था, उसके पहले कभी ना आया ना आएगा, बट एक बार 2016 में आ गया, पता नहीं 2024 में रिपीट हो जाए, 25 में। हाँ भाई, क्वेश्चन, अब ये बाईसाइक्लो है
क्योंकि दो रिंग आपस में दो कॉमन कार्बन है, बाईसाइक्लो है। अब बाईसाइक्लो है, इस रिंग, इस ब्रिज हेड से इस ब्रिज हेड जाने में लेफ्ट में कितने कार्बन है? लेफ्ट में 4 कार्बन है, राइट में कितने कार्बन है, और सीधा सीधा कितने कार्बन है? अब मेरे को यहां पे नाम लिखना है, 21012 ले लेंगे, नाम आ जाएगा। 21012 ले लेंगे, नाम आ जाएगा। अब है कि सर मैं नंबरिंग कैसे करूं? अब है कि मैं नंबरिंग कैसे, कोई आइडिया है कि नंबरिंग कैसे करूं? सबसे पहले बाईसाइक्लो का नंबरिंग ध्यान से देखिएगा, स्पाइरो में बदल जाता है। बाईसाइक्लो का नंबरिंग हमेशा ब्रिजहेड कार्बन से स्टार्ट होगा, स्पाइरो में यहां से नहीं करते। तो बाईसाइक्लो में नंबरिंग ब्रिजहेड कार्बन से ही होगा, चाहे आप ऊपर से कर लो चाहे नीचे से कर लो, बात एक ही है। अब ब्रिजहेड कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट किया। अब देखो, मैं लेफ्ट में भी जा सकता हूं, राइट में भी जा सकता हूं, बट राइट में जाने पे साइड चेन या ब्रांच आ रहा है, देयरफॉर नंबरिंग आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें देखो टोटल कार्बन काउंट हो चुका है, हो गया है, टोटल कार्बन काउंट हो गया। अब इसका नाम लिखो। सबसे पहले आप साइड चेन या ब्रांच लिखते हो 2 डिग्री प्रीफिक्स में, साइड चेन या ब्रांच दिख रहा है 2,3 डाइमिथाइल। 1 डिग्री प्रीफिक्स में साइक्लो बाईसाइक्लो स्पाइरो लिखते हैं, यहां आ जाएंगे बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो लिखने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर ऑफ कार्बन, डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर ऑफ कार्बन आ जाएगा 420। उसके बाद टोटल कार्बन आपके पास 8 है, इसलिए ऑक्टेन। सफिक्स है नहीं, सेकेंडरी सफिक्स नहीं है। क्वेश्चन आगे वाला करें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो तो यहां पे आपको दिख रहा होगा बाईसाइक्लो, ठीक है। बाईसाइक्लो में आपके पास ब्रिजहेड कार्बन भी आपने मार्क कर लिया होगा, ब्रिजहेड कार्बन। अब इस ब्रिजहेड से इस ब्रिजहेड जाने का कितने तरीके, अगर मैं लेफ्ट से जाऊं तो कितने कार्बन है, अगर मैं राइट हैंड साइड से जाऊं तो कितने कार्बन है, और अगर मैं बीचों बीच जाऊं तो। बाईसाइक्लो में हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं, बाईसाइक्लो में ऑलवेज राइट द नंबर ऑफ कार्बन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, सो 3, 2, 1 आ जाएगा। उसके बाद कितने हो गए टोटल कार्बन? 8 कार्बन होने की वजह से ऑक्टेन आ जाएगा। जैसे आप यहां पे आओगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, ब्रिजहेड कार्बन में मैंने देख लिया। अब ब्रिजहेड कार्बन से इस ब्रिजहेड कार्बन में लेफ्ट से जा रहा हूं तो 2 कार्बन, राइट से जा रहा हूं तो 2 कार्बन, सीधा सीधा जा रहा हूं तो 1 कार्बन, यही आ रहा है। अब मुझे यहां पे चूंकि साइड चेन या ब्रांच हो गया तो नंबरिंग करना पड़ेगा, 1 तो ब्रिजहेड को ही मिलेगा, चाहे ऊपर वाले को जो चाहे नीचे वाले को। इस बार मैं एक काम करता हूं, नीचे वाले ब्रिजहेड को नंबरिंग कर देता हूं, नीचे वाले ब्रिजहेड को नंबरिंग कर दिया। अब बताओ मैं लेफ्ट से करूं या राइट से करूं? राइट से करूंगा, बिकॉज यहां पे साइड चेन या ब्रांच आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर लास्ट कार्बन नंबर 7, ठीक है। अब आपके पास सबसे पहले 2 डिग्री साइड चेन या ब्रांच 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखते हैं, 2,3 डाइमिथाइल आ जाएगा। 1 डिग्री सफिक्स के नाम पे बाईसाइक्लो आ जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो 2, 2, 1 आ जाएगा। उसके बाद कितने कार्बन टोटल? 7 कार्बन होने की वजह से हेप्ट और सिंगल बॉन्ड होने की वजह से एन। क्या ये आपको बाईसाइक्लो दिख रहा है? क्या ये बाईसाइक्लो दिख रहा है? 2 रिंग के बीच में 2 कॉमन कार्बन है, तो बाईसाइक्लो दिख रहा है, तो ब्रिजहेड से ही नंबरिंग होगी, लेफ्ट में होगी राइट में होगी, क्योंकि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी। तो यहां पे आ जाएगा 4, 5, 6 और बीच में आ जाएगा 7। अब यहां आ जाओ, इस ब्रिजहेड कार्बन से इस ब्रिजहेड कार्बन में कितने, लेफ्ट में कितने कार्बन है, राइट में कितने कार्बन है, बीच में कितने कार्बन है? तो सिंपली आपके पास आ जाएगा, कोई साइड चेन ब्रांच नहीं है, 2 डिग्री प्रीफिक्स छोड़ दो। बाईसाइक्लो डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2, 2, 1 या 2.2.1। उसके बाद टोटल 7 कार्बन होने की वजह से हेप्ट आएगा। इस बार डबल बॉन्ड है, बताना पड़ेगा कहां है, 2 इन आ जाएगा।
ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कर लिया, आप कर लीजिए खुद से। हाँ, एक सेकेंड, बताओ कौन से क्वेश्चन? लास्ट वाले में। एक सेकेंड बता रहा हूं, आ रहा हूं उस क्वेश्चन। मैंने तभी बोलते हुए बोला था ये आपकी तरीके से है। आने दो मुझे, पहले खत्म कर लेता हूं, फिर आ रहा हूं उस पर। मैंने तभी बोला था कि ये आपके तरीके से, मेरे तरीके से नहीं। नेक्स्ट, पहले ये वाला करो। हाँ, प्रिंसिपल कार्बन चेन को डिसकंटिन्यूअस मैनर में नहीं। ये वाले में देखो, जैसे आपने यहां 1 लिया, ये 2 लिया, ये 3 4 5 6, अब कोई ऑप्शन नहीं है, कंटिन्यू कर ही नहीं सकते, दोबारा कर ही नहीं सकते, देयरफॉर वी हैव टू काउंट टोटल नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, ऑप्शन नहीं होता इसमें। स्पाइरो में भी ऐसे केसेस आएंगे जहां पे ऑप्शन नहीं है, तो फिर हमें लेना पड़ेगा अगला कार्बन। इधर आइए एक बार। अब जो आप बाईसाइक्लो में एक रूल है, बाईसाइक्लो की नंबरिंग का एक रूल होता है। अभी तक आपने जो किया लगभग सही कर रहे हो, एक केस आपका गड़बड़ होता है, वो केस में समझाना चाहता हूं, और एक क्वेश्चन का आंसर में करेक्शन करवाना चाहता हूं। बाईसाइक्लो में कभी भी आप नंबरिंग करें, नंबरिंग हमेशा जिधर ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आ रहा है उधर से होगा। बाईसाइक्लो में ऐसा कोई रूल नहीं होता कि सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी देंगे, बाईसाइक्लो में ऐसा कोई रूल नहीं होता कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। बाईसाइक्लो का रूल होता है कि जिधर ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आ रहा है उधर से नंबरिंग करेंगे। अब एक क्वेश्चन को करेक्ट करते हैं, पहले आपने गलती कर लिया, अब आप करेक्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखो, क्वेश्चन नंबर दिस लास्ट क्वेश्चन को। अगर आप इस ब्रिज हेड से इस ब्रिज हेड में जा रहे हो तो इधर ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आ रहा है और उधर कम नंबर ऑफ कार्बन आ रहा है, तो बाईसाइक्लो का रूल है, आप ऐसा नहीं कि एल्केन और एल्कीन वाला रूल लगा दोगे कि सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी मिलेगी। बाईसाइक्लो का अलग सा रूल है, और वो ये कहता है कि आपको नंबरिंग चाहे कुछ भी हो जाए, सबसे पहले जिधर ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आ रहा है उधर होना चाहिए, उसके बाद ही हम उधर जाएंगे, चाहे आप उधर डबल बॉन्ड लगा लो, चाहे उधर साइड चेन लगा लो, चाहे उधर फंक्शनल ग्रुप लगा लो। बाईसाइक्लो का सीधा मतलब है नंबरिंग स्टार्ट होगा ब्रिज हेड से और नंबरिंग कंटिन्यू होगा ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन के साइड, हमेशा, ऑलवेज। ठीक है, और ये लिखना है आपको, ऐसा नहीं कि नहीं लिखना है, लिख के फिर आपको क्रॉस कर लेना है, क्योंकि जब साल के लास्ट तक आप जाओगे तो ये लगेगा कि नहीं बाईसाइक्लो का रूल गलत है, मेरा रूल सही है, ऐसा लगता है, तो इसलिए ये गलती कर लेनी चाहिए आपको। अब इसको सुधार लीजिए। मैं वैसे 1-2 क्वेश्चन बाद सुधरवाता, बट उन्होंने पूछ लिया तो मैं पहले ही करवा दिया। इधर आ जाओ। अब ये भले ही उधर डबल बॉन्ड हो, साइड चेन हो, सब्स्टिट्यूएंट हो, बाईसाइक्लो से हमेशा याद रखना है, बाईसाइक्लो जो है ना, ये हमेशा बड़े वाले रिंग की तरफ जाएगा। बाईसाइक्लो से हमेशा बड़ा वाला रिंग की तरफ ही नंबरिंग जाएगा, चाहे उधर कुछ भी लगा दो आप। सो नंबरिंग बेटा आपके पास ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब इसको आप नंबरिंग करेंगे 7,8 डाइमिथाइल। यहां पे लोएस्ट लोकेंट रूल और सम रूल ये सब नहीं देखना है, बाईसाइक्लो का अपना रूल होता है। 7,8 डाइमिथाइल, फिर आपके सामने आ जाएगा बाईसाइक्लो, लेफ्ट हैंड साइड में 4 देन 2 देन 0, और फिर आपके सामने 8 कार्बन ऑक्टेट। अब लगेगा कि सर आगे में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही थे, है ना, जिसमें साइड चेन या ब्रांच था। चलिए उसको भी चेक करते हैं, पहले ये लिख लीजिए, एक बार उसको भी चेक कर ले लगे तो एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं पहले। आज इसको भी, ये वाले क्वेश्चन को चेक करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में ब्रिज हेड कार्बन से तो मैंने नंबरिंग कर दी है, अब मैं लेफ्ट से भी जाऊं राइट से भी जाऊं, नंबर ऑफ कार्बन सेम था, तब आपको साइड चेन को प्रायोरिटी देनी है। अगर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होता इधर तो हम इधर ही जाते। साइड चेन या ब्रांच को प्रायोरिटी तब मिलेगी जब नंबर ऑफ कार्बन दोनों साइड सेम हो। जैसे यहां पे देखो दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन सेम था, तब जाके हमने सब्स्टिट्यूट ये डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी है। अदरवाइज मान लो इधर ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होता तो मैं उधर ही जाता। बाईसाइक्लो प्रेफर करता है बड़ा रिंग को, बाईसाइक्लो का नंबरिंग हमेशा बड़ा रिंग की तरफ जाता है। अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाए तो फिर हम साइड चेन या ब्रांच या डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। हाँ, ब्रांच के कार्बन कभी काउंट नहीं होते, चाहे यहां हो चाहे सिंगल चाहे डबल बॉन्ड हो, कहीं कहीं काउंट नहीं होते। क्वेश्चन नेक्स्ट वाला।
अब इसमें भी आप देखोगे तो दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो किधर भी नंबरिंग करने के बजाय जिधर ज्यादा साइड चेन है, जिधर ज्यादा ब्रांच है, उधर आप दे दोगे। तो आपके पास नंबरिंग सबसे पहले साइड चेन या ब्रांच के लिए 2,3 डाइमिथाइल आ जाएगा। उसके बाद आप देख लोगे बाईसाइक्लो 2,2,0 करके 2,2,4,6 होना चाहिए, तो हेक्सेन आ जाएगा। तो बाईसाइक्लो ऑलवेज प्रेफर्स बड़ा रिंग इन नंबरिंग। ये आप 2-3 महीने बाद अगर आपसे आईयूपीएसी क्वेश्चन आए तो ये गलत हो जाता है जनरली। जनरली ऐसा लगता है कि साइड चेन है, क्योंकि आप पढ़ते आ रहे हो ना वही रूल, बट बाईसाइक्लो हमेशा बड़ा रिंग होता है। एक बार आप गलती कर लिए, अब लंबे समय तक याद रहेगा। चलो, अब बाईसाइक्लो की नेमिंग करने के बाद कुछ और क्वेश्चंस हैं, इसको भी कर लीजिए। ये वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस, ये 4 क्वेश्चंस है बस, इसमें बहुत वैरायटी क्वेश्चन आते नहीं है, मेजॉरिटी वैरायटी क्वेश्चंस यही होते हैं। ये 2 वाले आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, बिकॉज ये आईआईटी वाले वैरायटीज हैं, बट आप ये दोनों तो करो। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, ऑलवेज बड़ा रिंग। किस चीज की आवाज आ रही है? ऐसा लग रहा है बगल में कुछ तो बिल्डिंग विल्डिंग बन रहा है। चलो, तो ये आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बाईसाइक्लो की फील आ गई होगी, क्योंकि 2 रिंग है और दोनों में कॉमन कार्बन है 2, इसलिए बाईसाइक्लो तो है। अब इस कार्बन को मैं नंबर 1 दूंगा, ब्रिजहेड को हमेशा ही नंबर 1 मिलेगा बाईसाइक्लो में। अब देखो आपके पास लेफ्ट में जाएंगे तो आपके पास कितने कार्बन आ रहा है? 4। राइट में जाने पे कितने कार्बन आ रहा है? 4। और सीधा सीधा जाने पे कितने कार्बन आ रहा है? 0। अब दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो आपको हमेशा डबल बॉन्ड और साइड चेन की तरफ नंबरिंग करनी होगी। अगर जिधर ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होता तो फिर चले जाते हैं वहां पे। चलो नेक्स्ट, जब जब आपको नेमिंग करनी है 21012 करना पड़ेगा। साइड चेन या ब्रांच दिख रहा है? 3,4 डाइमिथाइल का साइड चेन या ब्रांच दिख रहा है। इसके बाद आप चले आओगे 1 डिग्री प्रीफिक्स, यहां पे बाईसाइक्लो दिख रहा है। बाईसाइक्लो में हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं, 440 हो जाएगा। उसके बाद 10 कार्बन के लिए डेक आ जाएगा, 3 पे इन आ जाएगा। दिस इज द नेम। यही है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास अगेन देखोगे तो ये थोड़ा अलग वैरायटी हो गया। ब्रिजहेड कार्बन को 1 दे दो। अब मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में 2 कार्बन है, राइट हैंड साइड में भी बीच में 2 कार्बन है, और बीच में भी 2 कार्बन है। लेकिन मैं नंबरिंग अब किसको प्रायोरिटी दूं? लेफ्ट में, राइट में, बीच में? डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी मिलता है, उसके बाद सबस्टेंट को प्रायोरिटी मिलता है। ये प्रीवियस रूल है। तो 2, 3, 4। अब देखो ध्यान से, 5 और 6 यहां दे, आगे दे, दोनों जगह दे सकते थे, बट साइड चेन या ब्रांच को प्रायोरिटी मिलेगी, इसलिए 5 और 6 होगा। अब ऑप्शन नहीं है तो फिर आपके पास नेक्स्ट कार्बन नंबर 7 और 8 यहां पाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, बाईसाइक्लो में जो आप पूछ रहे हो ना कि ये प्रिंसिपल चेन, प्रिंसिपल चेन नहीं होता बाईसाइक्लो में। इट इज नॉट प्रिंसिपल। बाईसाइक्लो में रूल है कि टोटल जितने कार्बन है उसका लिख देते हैं, ठीक है ना, उसको प्रिंसिपल चेन बोलते ही नहीं है। चलो नेक्स्ट। अब आपके पास सबसे पहले साइड चेन या ब्रांच में 5,6 डाइमिथाइल आ गया। 5,6 डाइमिथाइल के बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स के नाम पे बाईसाइक्लो आएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर ऑफ कार्बन लिखने के लिए 222 आ जाएगा। उसके बाद टोटल 8 कार्बन होने की वजह से ऑक्ट आ जाएगा, और 2 इन दिखना पड़ेगा अपने को, बस। अब ये क्वेश्चन देखिए, जनरली कंफ्यूजन होता है, और क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही बना होगा। इस क्वेश्चन को बनाना सीख लो बोर्ड पे देख के। देखो, ये ब्रिजहेड कार्बन है और ये ब्रिजहेड कार्बन है, फील कराता हूं। देखो, ये कुछ ऐसा होगा, ये कार्बन यहां है, इससे नीचे की तरफ ऐसे एक कोई रिंग निकला हुआ है। आप फील करना,
ये दो कार्बन से नीचे की तरफ ये रिंग निकल रहा है, उसी तरह यहां से भी बच्चों नीचे की तरफ एक रिंग निकल रहा है। लेफ्ट वाला रिंग, राइट वाला रिंग कुछ ऐसा बना हुआ है। ऊपर से जो रिंग बना हुआ है ना वो कुछ ऐसा है, ऊपर से जो रिंग बना हुआ है वो कुछ ऐसा रिंग है। अब फील करो, कैन यू फील द रिंग? एक रिंग ऐसा है, एक रिंग ऐसा है, और एक रिंग ऊपर से आ रहा है। यहां पे कंफ्यूजन ये लगता है, यहां पे कोई तीसरा बॉन्ड तो नहीं है, ये कंफ्यूजन होता है उसमें। ये यहां पे जाओगे आगे की तरफ है, नेक्स्ट उधर आ रहा है। आपको सबसे पहले ब्रिजहेड कार्बन का फील आ गया। ब्रिजहेड कार्बन से ही नंबर ऑफ कार्बन देंगे, किधर से भी जाओ दो 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 कार्बन ही आ रहा है। नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो, 2 3 4 5 6, फिर ऑप्शन नहीं है 7 8। अब ये बाईसाइक्लो है। अब ये बाईसाइक्लो कैसे है? आपको ये नहीं फील आ रहा कि सर ये देखो, एक रिंग तो ये हो गया, दूसरा रिंग तो ये हो गया, और तीसरा रिंग ऊपर की तरफ से, ये तो ट्राईसाइक्लो हो जाना चाहिए, है ना? ये ट्राईसाइक्लो फील आ रहा है या बाईसाइक्लो फील आ रहा है? बाईसाइक्लो है। एक पेज दो, कॉपी दो, कॉपी दो। देखो बाईसाइक्लो कैसा है, ध्यान देना। ये जो मैं इधर रिंग बना रहा हूं ना, ये वाला, और इधर रिंग बना रहा हूं ऐसे, ये एक ही रिंग है, ये एक ही रिंग है। हुआ क्या है, ये कुछ ऐसा रखा हुआ है, दिस इज सिंपली लाइक दिस। ये जो रिंग है ये ऐसा रखा हुआ है, क्लोज रिंग है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके ऊपर एक रिंग बना रहा हूं, ये एक रिंग है, दिस इज वन रिंग। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक रिंग और बना दिया है, लाइक दिस। टोटल दो ही रिंग है इसमें। ऐसा दिख रहा होता है 3 रिंग, बट इसको फील करना है। ये एक रिंग पहले ऐसे था, इसके ऊपर से मैंने एक और रिंग बना दिया, मैंने ऊपर से एक रिंग इसमें और जोड़ दिया, तो दिस इज बाईसाइक्लो। तो अब देखो बाईसाइक्लो जब आपके पास आ गया है, नंबर आपने काउंट कर ही लिया है, दिस इज कोई साइड चेन ब्रांच नहीं है, सीधा 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखो, 2 2 2 लिख दो। उसके बाद कितने आ गए टोटल? 8 हैं, ऑक्टेन आ जाएगा। इतना भक्ति में माहौल में रहते हो तुम घर पे। हमारे अलार्म का गाना होता था दर्द डिस्को, कुछ मन करे ना करे उठने का मन करता था। हाँ, हमारा दिन स्टार्ट हो गया है। चलो, नेमिंग ऑफ स्पाइरो। स्पाइरो देखो, बाईसाइक्लो में आपके पास 2 रूल थे। बाईसाइक्लो में बच्चों आपके पास 2 रूल थे। बाईसाइक्लो में केवल और केवल आपको फॉलो करना था बड़ा कार्बन, बड़ा रिंग। बाईसाइक्लो में जो रिंग है वो बड़े वाले रिंग को तरफ आपको नंबरिंग करना है, ठीक है? बस ये वाला रूल है, दैट्स इट। बी फॉर बाईसाइक्लो एंड बी फॉर बड़ा रिंग। नेक्स्ट, और हमेशा नंबरिंग जो होगी वो ब्रिजहेड कार्बन से होगी। हमेशा जो नंबरिंग होगी वो ब्रिज कार्बन या ब्रिजहेड कार्बन से ही होगा। ब्रिजहेड कार्बन से ही नंबरिंग स्टार्ट होगा। इसी का उल्टा रूल चलता है स्पाइरो में। बाईसाइक्लो से सीधा सीधा रूल अपोजिट हो जाता है किसमें? स्पाइरो में। आइए बताते हैं स्पाइरो का नेमिंग क्या है। स्पाइरो कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा, है ना? 2 रिंग है और एक कॉमन कार्बन है, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रिजहेड कार्बन। एक कॉमन कार्बन, इसी को क्या बोलने वाले हैं? ब्रिजहेड कार्बन, ठीक है? अब ब्रिजहेड कार्बन से नंबरिंग करें या ब्रिजहेड कार्बन के बगल से नंबरिंग करें? स्पाइरो में ब्रिजहेड कार्बन के बगल से नंबरिंग करना होता है। स्पाइरो में रूल नंबर 1, ब्रिजहेड कार्बन के बगल से नंबरिंग करना होता है। अगर हम ब्रिजहेड कार्बन से कर देंगे तो बाईसाइक्लो जैसा ही लगेगा इसका नाम भी। तो इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए हमेशा ब्रिजहेड से डायरेक्टली अटैच कार्बन, चाहे यहां हो सकता है, चाहे यहां, चाहे यहां, चाहे यहां, ब्रिजहेड कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन पे हमने नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे 1। फिर आप आगे जाओगे 2 3 4 5 6 7। फिर से ध्यान दीजिए, स्पाइरो कंपाउंड दिख जाए तो आपको ब्रिजहेड से कभी भी नंबरिंग नहीं करनी है, ब्रिजहेड के डायरेक्टली अटैच कार्बन पे जाना है। और किधर भी जा सकते हो डायरेक्टली अटैच कार्बन, 1 2 3 4 5 6 और 7। एक बार नाम लिखते हैं इसका। देखो, कोई भी 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं आएगा, साइड चेन नहीं है। कोई भी 1 डिग्री प्रीफिक्स आएगा, बिकॉज यहां पे स्पाइरो दिख गया मुझे। स्पाइरो में भी वही रूल आता है, बट
स्पाइरो में इस बार 3 कार्बन ना होके 2 कार्बन होगा। क्यों? ब्रिजहेड कार्बन एक ही है। तो देखो इस कार्बन को वापस यहां पे आने में कितने कार्बन है लेफ्ट में, राइट में कितने कार्बन है? अब स्पाइरो में बेटा हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ कार्बन लिखते हैं, बाईसाइक्लो में डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते थे, स्पाइरो में उल्टा कर देंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर कर देंगे। यहां पे कोई ऑर्डर नहीं है इसलिए 3.3 आ जाएगा। यहां पे कोई ऑर्डर नहीं है, दोनों नंबर ऑफ कार्बन सेम है। इधर से जाओ तो इधर से जाओ तो बेसिकली ये करना है, ब्रिजहेड कार्बन के लेफ्ट में कितने कार्बन है, ब्रिजहेड कार्बन के राइट में कितने कार्बन है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दो। टोटल कितने कार्बन हो जाएंगे? 7। हेप्ट आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड की वजह से एन आ जाएगा, कोई भी साइक्लो कोई भी सफिक्स नहीं है। अब यहां पे देखना ध्यान से, यहां पे इस रूल का थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाएगा। ये जो रूल आपने पढ़ा उस रूल को मॉडिफाई करते हैं। देखो आपको ब्रिजहेड कार्बन दिख गया होगा बीच में, तो ब्रिजहेड कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन से नंबर करना है। अब देखो इधर भी डायरेक्टली अटैच है, इधर भी डायरेक्टली अटैच है, लेफ्ट से करें राइट से करें? स्पाइरो का रूल होता है कि जिधर लेसर नंबर ऑफ कार्बन है वहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी। स्पाइरो का बाईसाइक्लो का रूल का एकदम उल्टा, बाईसाइक्लो में बड़े वाले कार्बन की तरफ नंबरिंग करते थे, यहां पे स्मॉलर वाले कार्बन की तरफ जाएंगे। सो नंबरिंग कहां हो गई? यहां से स्टार्ट होगी, फिर नंबरिंग 2 यहां जाएगा, नंबरिंग 3 यहां जाएगा, 4। सही है? कोई प्रॉब्लम? बाईसाइक्लो में ब्रिजहेड से ही नंबरिंग करते थे, यहां पे ब्रिजहेड के आगे से नंबरिंग करेंगे, वो भी उधर से करेंगे जिधर लेसर नंबर ऑफ कार्बन हो। समझ में आया? अब आ जाओ यहां पे, कोई भी साइड चेन नहीं है, 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं आएगा, सीधा 1 डिग्री प्रीफिक्स स्पाइरो लिख दो। लेफ्ट में कितने कार्बन है, राइट में कितने कार्बन है? तो टोटल आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में 2.4 लिख दो, 7 कार्बन के लिए हेप्टेन लिख दो। ठीक है, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये ब्रिजहेड कार्बन है, यहां से नंबरिंग नहीं होगी स्पाइरो में, इसके आगे वाले होगी जिधर छोटा है, पर दोनों बराबर है तो किधर से भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 स्पाइरो लिख देंगे सबसे पहले, और स्क्वायर ब्रैकेट में लेफ्ट में कितने कार्बन है? 2, राइट में भी 2, तो फिर आपके पास 5 कार्बन के लिए पेंटेन है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं बाईसाइक्लो स्पाइरो के, ज्यादातर क्वेश्चंस आपको नहीं दिखेंगे बाईसाइक्लो स्पाइरो के। बस आइडिया होना चाहिए कि बाईसाइक्लो ब्रिजहेड से नंबरिंग स्टार्ट होगा और हमेशा बड़े वाले कार्बन की तरफ जाएगा, स्पाइरो ब्रिजहेड के आगे वाले कार्बन से स्टार्ट होगा और हमेशा छोटे नंबर ऑफ कार्बन जिधर है, कम नंबर ऑफ कार्बन जिधर है उधर जाएगा। नेक्स्ट, जल्दी से ये 4 क्वेश्चन करिए। स्पाइरो कंपाउंड है, नंबरिंग लेफ्ट से करें या राइट से करें? नंबरिंग हमेशा राइट से होगा, बिकॉज स्पाइरो में लेसर नंबर ऑफ कार्बन की तरफ से नंबरिंग स्टार्ट होती है। यहां पे हो जाएगा आपके पास स्पाइरो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, देखो इधर 2 है और इधर कितने 5, तो आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा नंबर ऑफ कार्बन। टोटल कितने कार्बन है? 8 होने की वजह से ऑक्टेन आ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन की नेम आप जब लिखोगे तो ब्रिजहेड कार्बन से नंबरिंग नहीं करना है, अगले कार्बन से नंबरिंग करना है जिधर नंबर ऑफ कार्बन कम हो, अगले कार्बन की तरफ से नंबरिंग करना है जिधर नंबर ऑफ कार्बन कम हो। तो आपके पास ये क्लैरिटी आ गई है। 6 7 8 9 टोटल देखो, साइड चेन ब्रांच है नहीं, स्पाइरो आ जाएगा। राइट में कितने कार्बन है, लेफ्ट में कितने कार्बन है? तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो 3,5, 9 के लिए नॉन एन आ जाएगा। यहां पे ब्रिजहेड कार्बन है, ब्रिजहेड कार्बन से नंबरिंग नहीं करते हैं, उसके अगले कार्बन से नंबरिंग करती है जिधर नंबर ऑफ कार्बन कम हो। तो फिर आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है, स्पाइरो आ जाएगा।
उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे 3, राइट हैंड साइड में जाओगे 4, तो क्या 3.4 आ रहा है। उसके बाद आपके पास 8 कार्बन के लिए ऑक्टेन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइरो आ रहा है। स्पाइरो में अगले वाले कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। स्पाइरो में अगले वाले कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट, राइट से लेफ्ट से? मुझे बताओ, नंबरिंग लेफ्ट से करें राइट से करें? राइट से नहीं करेंगे, डबल बॉन्ड आ रहा है। स्पाइरो का रूल है लेसर नंबर ऑफ कार्बन की तरफ ही नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे आ जाएगा स्पाइरो। इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लिखो। इधर 1 तो आएगा ही नहीं, 3 और 4, इधर 3 कार्बन है, राइट में 4 कार्बन है, 3 4 ऑक्ट आ जाएगा। फिर डबल बॉन्ड जाए उसका नंबर दिखाना पड़ता है, 6 इन। क्लियर है? हाँ, जल्दी करो। फिर इसके बाद आपका फेवरेट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें कोई रूल नहीं होता है, याद करना पड़ता है नाम। तो याद करने वाली चीजें तो आपकी फेवरेट होती है ना? नहीं? अच्छा अच्छा, तो फिर ये कैसे फेवरेट हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसमें कौन सा लॉजिक है, कौन सी अंडरस्टैंडिंग है? पावर हाउस है तो है, क्या लॉजिक है उसमें भाई? फर्जी का लॉजिक है, फर्जी लॉजिक है। सोचो, उसमें पढ़ाया जाता है कि भाई ये देखो कॉकरोच, ये देखो इसमें भी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पता नहीं क्या, तो इसोफेगस और पता नहीं क्या क्या पढ़ा देते हैं भाई। अभी कॉकरोच का वो जान के क्या करोगे यार? तुम्हें वेटनरी डॉक्टर बनना है क्या? ही यार, एनटीए भी क्या सिलेबस डालता है, फ्रॉग पढ़ लो। या वेटरनरी डॉक्टर थोड़ी बनाने, इंसान डाल देते एक आध, इंसान का चैप्टर ही है। बहुत बढ़िया। चलो, क्वेश्चन ये रहा आपके पास। स्पाइरो हमेशा नंबरिंग वहां से होगी जिधर लेसर नंबर ऑफ कार्बन हो। फिर 4 5 6 7 8, ठीक है। आपके पास सब्स्टिट्यूएंट जाएगा 6,7 डाइमिथाइल। फिर आ जाएगा आपके पास स्पाइरो। फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर ऑफ कार्बन लिखना, इधर 3 कार्बन इधर 4 कार्बन है, 3.4। फिर टोटल 8 कार्बन होने की वजह से ऑक्टेन आ जाएगा पेरेंट चेन में। नेक्स्ट, सेम हो गया, ये वाला करो। इधर देखोगे ब्रिज हेड कार्बन के बगल से नंबरिंग स्टार्ट करो, राइट से भी कर सकते थे। फिर आपके पास आ जाएगा 2,6 डाइमिथाइल लिख दूं, सबसे पहले 2,6 डाइमिथाइल, फिर आएगा स्पाइरो 2,6 डाइमिथाइल, फिर क्या आ जाएगा आपके पास? स्पाइरो, इधर भी 3 और इधर भी 3, फिर टोटल 7 कार्बन होने की वजह से हेप्टेन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर राइट से ही नंबरिंग करनी पड़ेगी। इधर राइट से ही नंबरिंग करना पड़ेगा। 2,2 डाइमिथाइल, 2 डाइमिथाइल, फिर आपके पास आएगा स्पाइरो, फिर इधर भी 3 कार्बन इधर भी 3 कार्बन है, टोटल 7 कार्बन की वजह से हेप्टेन आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है? किसमें? इसमें साइड, इधर इधर भी नंबर ऑफ कार्बन सेम है, इधर भी नंबर ऑफ कार्बन सेम है, जिधर सब्स्टिट्यूएंट होगा उधर जाओगे। अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम होता है तो सब्स्टिट्यूएंट की तरफ से प्रायोरिटी मिल जाती है। अगर नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होता तो स्मॉल नंबर ऑफ कार्बन की तरफ जाते हैं। चलो, एरोमेटिक
हाइड्रोकार्बन की नेमिंग करना स्टार्ट करते हैं। अब लास्ट है आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसके बाद आइसोमेरिज्म पढ़ोगे, जीओसी? जीओसी क्यों नहीं पढ़ोगे तुम? मास्टर की कोई चॉइस नहीं होनी चाहिए, है ना गधों? आइसोमेरिज्म पढ़ो या जीओसी पढ़ो, एक दूसरे का किसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? आइसोमेरिज्म इज मैथमेटिकल थोड़ा सा, और जीओसी इज कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा। रटना नहीं है दोनों में से किसी में भी। आपकी ख्वाहिश किसमें है? आइसोमेरिज्म में और जीओसी में? हाँ ठीक है, तो आपकी ख्वाहिश सुन ली गई है। अब चलेगा तो मेरी ख्वाहिश से ही, तो इसलिए आइसोमेरिज्म चलाएंगे हम लोग, ठीक है? आइसोमेरिज्म चलेगा, उसके बाद आपको जीओसी में लेके जाएंगे, वरना पता लगे जीओसी में आपको एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ में फिर टॉटोमेरिज्म आइसोमेरिज्म में ही आ जाएगा। लास्ट आइसोमेरिज्म टॉटोमेरिज्म में ही आ जाएगा, ठीक है? चलो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की नेमिंग आपने कॉमन नेमिंग में ऑलरेडी कर रखी है, बस उसी को हमें रिपीट करना है क्योंकि फॉर्मेलिटीज होती हैं। सबसे बढ़िया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है आपके पास? क्या ये बेंजीन है? तो बेंजीन इज द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सबसे अच्छा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यही होता है भाई। इधर लिख लो, वापस आ जाओ तो, ठीक है? कुछ और कंपाउंड है जिनका नाम आपको लिखते चलना है। कुछ भी लॉजिक मत सोच लेना कि हाँ ये ऐसा कैसे हुआ, होता है तो होता है। नाम लिखिए। इसका अगर मैं नाम लिखूं तो दो तरह से नाम लिख सकता हूं, या तो इसको आप बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड बोल दो, या तो आप इसको बेंजोइक एसिड बोल दो। नेक्स्ट नीचे जाओगे, या तो आप इसको बेंजीन कार्बल्डिहाइड बोल दो, कार्बन काउंट नहीं हो रहा है उस हिसाब से नाम लिख रहे हैं, या तो आप इसको कॉमनली नेम एक्सेप्टेड जो है बेंजल डिहाइड बोल दो। तीसरा जो कंपाउंड है, या तो आप इसको बेंजीन नाइट्राइल बोल दो, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, कार्बन काउंट नहीं हुआ है, या फिर इसको बेंजो नाइट्राइल बोल दो। दिमाग मत लगाना कि सर बेंजो तो ट्रिपल बॉन्ड वाले को बोलते थे, वो यहां नहीं लगेगा। इसको बेंजीन नाइट्राइल भी लिख देते हैं कई जगह पे, गलत नहीं है। कह रहे हैं ना लॉजिक नहीं लगेगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ने सबको नाम, सबको एक्सेप्ट कर लिया है। ये भी सही है, वो भी सही है, वो भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। कई जगह ये सही है, कई जगह ये सही है, कई जगह ये सही है, ठीक है? कोई लॉजिक नहीं है, कोई इसका प्रूफ नहीं है कि हाँ ऐसे ही होगा। अगला क्वेश्चन। अरे भाई इसमें क्या है, इसमें तो मैं 3 बार लिख देता इतने टाइम में, तो जल्दी करो। जल्दी लिखो भाई, जल्दी लिखो। हो गया? नहीं हुआ? तो लोग कितने बजे सोते हो रात में? कितने बजे सोते हो? 10 बजे? क्वेश्चन गलती हो गई, क्वेश्चन मछली बाजार बना देते हो भाई। इसका नाम क्या है? फिनॉल। अगर आपने कोशिश की बेंजीन अल्कोहल या बेंजोल या बेंजीनॉल सोचने की, तो वो महापाप है। इसको एक ही नाम बोलते हैं, दैट इज फिनॉल। लॉजिक नहीं लगाना है कि सर इसको बेंजीन अल्कोहल क्यों नहीं बोल रहे हैं, या बेंजीनॉल क्यों नहीं बोल रहे हो। कोई लॉजिक यहां नहीं लगता, इसका नाम फिनॉल है तो है। अगर इसका नाम एक और आपकी श्रद्धा है, तो बेटा आप कार्बोलिक एसिड भी बुला सकते हैं। कार्बोलिक एसिड, ये अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर में बता दूंगा। इसके बारे में क्या ख्याल है? COCl
बेंजीनॉइल क्लोराइड, या फिर इसको आप बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड भी बोलिए, या फिर आप इसको बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड भी बोलिए, दोनों चलता है। नेक्स्ट, हाँ, अगेन इसमें अमीन वामीन दिमाग नहीं लगाना है, इसका नाम एनिलीन है तो एनिलीन है। तुम्हारा नाम बिगाड़ दे तो अच्छा थोड़ लेगा। इसका नाम भी फिनॉल है तो है, एनिलीन है तो है, बिगाड़ना नहीं है। और तुम्हारे नाम में भी कोई लॉजिक नहीं है कि तुम्हारा नाम किसी ने गोलू रख दिया, अब गोलू दिखते होगे इसलिए गोलू रख दिया होगा, ये एनिलीन जैसा होगा, रख दिया। आप साइंटिस्ट को करिए, सोचो जिसका नाम चिंटू रखा होगा घर वालों ने, क्या तो सोच के रखा होगा यार। एक और नाम होता है मैंने, बिट्टू। भाई साहब क्या लॉजिक है यार, है ना। मेरे मेरे घर के बगल में एक नाम है जिसका नाम है, जिस लड़के का नाम है किस्सू। क्या सोच के लोगों ने रखा होगा। अब आप सोचो जब वो बड़ा होगा, जब वो क्लास तुम्हारे जैसे लोगों के साथ बैठेगा वो क्लास में, और उसका नाम किस्सू है, सोचो आपके घर वालों ने क्या रखा था, छोटू, मोटू। चलो, इसका नाम होता है बच्चों आपके पास टॉलवीन। टॉलवीन इसका नाम, इसका नाम बेंजीन कार्बामाइड भी बोलोगे, और बेंजामाइड नहीं होता, बेंजीनामाइड होता है वो। बेंजीन का खा मत जाओ उसका, बेंजीनामाइड। कार्बोक्सामाइड नहीं लिखते, लॉजिक है। नीचे एस्टर में, एस्टर में सबसे पहले क्या लिखते थे, इसका नाम लिखेंगे बेंजीन कार्बोक्सिलेट लिखते, कार्बन काउंट नहीं होता है तो यहां पे आ जाएगा। सबसे पहले एल्काइल लिखते थे तो इसका भी इथाइल आ जाएगा, उसके बाद बेंजीन कार्बोक्सिलेट। इथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट लिख लिया होगा, है ना, हो गया। नेक्स्ट, इसके बारे में लिख लो, ये एक कार्बन का ईथर है, दिस इज मिथॉक्सी बेंजीन। ओ इथाइल के बारे में लिखा जाता है एनिसोल, एनिसोल, ये कॉमन नेम है। लेकिन नीचे वाले में आओ, इसको क्या मैं इथॉक्सी बेंजीन लिख दूं, या फिर फेनिटोल, फेनिटोल, एनिसोल फेनिटोल। इसको लिखते बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसको लिखते बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और कुछ नहीं। ये भी जो फेनिटोल लिख रहे हैं ये कॉमन नेम है, आईयूपीएससी अगर पूछ दे तो इथॉक्सी बेंजीन ही होगा। नेक्स्ट, हो गया। इसमें छापना ही तो है भाई, जल्दी जल्दी कर लो। हो गया, हो गया। क्या इसको बेंजीन थायोल बोल सकते हैं, क्या इसको नाइट्रोबेंजीन बोल सकते हैं, नहीं हुआ है, समझ रहे हैं आप, बहुत ज्यादा लिखाना है भाई, जल्दी करो। सर रट्टा टॉपिक्स ना पढ़ाने का मन ही नहीं करता, सही बताऊं मैं। इसके बाद आएगा आइसोमेरिज्म, जिसमें भरपूर लॉजिक है, जो आपसे लगेगा है नहीं, तो पढ़ाने में मजा आता है। कि जब आपको कुछ नहीं आता हो तो मास्टर सबसे खुशी में पढ़ाता है, जब आपको आता है तो बीच में मच मच करते रहते हो। सब बढ़िया है, अब सही टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। अब देखा आइसोमेरिज्म में तुम्हारी बोलती बंद होगी, और फिर तुम्हारे जीओसी में तो ओहो
जीओसी में तो तुम्हारी पूरा ही ऐसा लग रहा है कि पूरा ही हमें मुर्दा लाश पड़े हैं सब, है ना। कोई बोलने का पूछेंगे कि हाँ बताओ, नहीं निकलेगा जवाब। आईयूपीएसी तक तो आप होते हो कि अरे सर ये तो आता ही है, ये तो क्यों पढ़ा रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, जल्दी से जीओसी चलिए। अब जैसे आइसोमेरिज्म और जीओसी में जाते हैं, फिर ऑर्गेनिक से थोड़ा थोड़ा आपको लगता है कि हाँ यार सब्जेक्ट तो है ये भी, है ना। इनऑर्गेनिक में भी जब पीरियोडिक टेबल खत्म होता है तो लगता है यार ये सब्जेक्ट तो है ये भी, है ना, इसको पढ़ना तो पड़ता है। अभी तक तो ये लगता है कि अरे सर कॉमन नेमिंग और ये सब में क्या ही नाम है, तो रटना पड़ रहा है तो बायोलॉजी ही। अब लिखना है कि भाई बायोलॉजी से अधिक है, इसमें इसमें लॉजिक है। चलिए खैर, हम हैं, टेंशन नहीं लेना है ज्यादा। इसको क्या बोलते हैं, अगर बेंजीन पे 2 मिथाइल आ जाए तो इसको हम लोग बोलते थे जाइलीन। आप चाहें तो इसको ऑर्थोजाइलिन बोल लीजिए, ओजाइलिन। इसी तरह इसको हम लोग लिखवा रखे हैं ऑलरेडी मेटाजाइलिन, और नेक्स्ट वाले में हमने लिखवा रखा ऑलरेडी पैराजाइलिन। कॉमन नेमिंग में ऑलरेडी कवर हो चुका है। नेक्स्ट नेक्स्ट, इतना तो ये बोल के छोड़ देना चाहिए था तुम्हें कि सर हाँ नोट्स में है तो सही। इसके बारे में क्या ख्याल है? क्रिसॉल लिखते थे, ऑर्थो पोजीशन पे है, ये मेटा पोजीशन बोलते हैं, और ये वाला पैरा पोजीशन बोलते हैं। ऑलरेडी लिख रखे हैं आप लोग, ऑलरेडी कॉमन नेमिंग में हो रखा है। बाबा वो कॉमन नेमिंग, आपको चाहिए कि मैं कॉमन नेम भी लिखूं? क्या लिखूं? इसके बारे में क्या लिखूं? क्या और दूसरा नाम? ये वाला जाइलिन हो गया, ये वाला कैटेकॉल रिसोर्सिनॉल, और आपके पास क्विनॉल हो गया। ये वाला सैलिसाइलिक एसिड होगा, ये वाला आपके पास आएगा ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, क्रिसॉल इसको क्या करिए, रिमूव। ठीक है, फिनॉल एक जोड़ लीजिए आगे, और फिनॉल जोड़ लीजिए, OH लगा लीजिए। एक और नाम चाहे तो जोड़ सकते हैं, हाइड्रोक्विनॉल। क्विनॉन भी बोलते हैं, क्विनॉल भी बोलते हैं, दोनों ही चलता है। नेक्स्ट, इसके बारे में क्या लिखवाया था मैं? सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइक्लिक एसिड। अच्छा, अगर मैं इसका नाम लिखना चाहूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका आईयूपीएसी नाम लिखना चाहूं तो क्या मैं बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे रुक जाओ भाई, थैलिक एसिड लिख लो भाई। नेक्स्ट, बेंजीन 1,4 आ जाएगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बीच वाले का कॉमन नाम नहीं आएगा, इसके ऑर्थो और इसके नहीं होते हैं, उसको आप मेटा थैलिक एसिड नहीं बोल सकते, थैलिक एसिड एक ही होता है, ऑर्थो मेटा पैरा 3 आइसोमर उसके नहीं होते। बताएंगे कॉमन नेमिंग भाई, लिखवा चुके हैं, 3 बार नहीं लिखवा रहे हम। कॉमन नेमिंग वाला खोल लीजिए, जो भी है टर थैलिक एसिड, ये सब कॉमन नेमिंग में ऑलरेडी लिखवा चुके हैं। ये वाला इसका टर थैलिक एसिड लिखवा चुके हैं, कॉमन नेमिंग वाले नोट्स में है, दोबारा नहीं लिखना है। आगे बढ़े, जैसे इसके बारे में
1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन लिख सकते हैं इसके बारे में। 1,3 ड्राई ब्रोमो बेंजीन, ये वाले में 1,4 डाई ब्रोमो बेंजीन। अब इस डाई ब्रोमो बेंजीन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन। वन थ्री पोजीशन को मेटा बोलते हैं, तो मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन। और इस वाले को पैरा डाई ब्रोमो, पारा नहीं होता, पैरा होता है। पारा, पारो से इंस्पायर्ड हो जाता तुम। क्वेश्चन, इसका नाम आईयूपीसी नाम, कॉमन नेम नहीं। ये 1 2 3 4 5 6 आएगा, प्रीफिक्स आ जाएगा 2 अमीनो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें बस एक ही चीज सीखनी है कि भाई अगर आपके पास ये साइक्लोहेक्सेन के अंदर ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड है तो उसका वर्ड रूट प्लस सफिक्स जो आता है वो बेंजीन लिख देते हैं सीधा सीधा। जैसे इसके बारे में भी अगर आपको लिखना हो तो सिंपली आपके पास आ जाएगा 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, फिर आ जाएगा बेंजीन, फिर आ जाएगा 1 आएगा कार्बल डिहाइड। जैसे इसके बारे में है, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी, फिर बाकी सब साइड चेन या ब्रांच हो गए तो फिर आपके पास लोएस्ट लोकेंट रूल लगाना पड़ेगा। तब आएगा आपके पास 2 ब्रोमो, 5 हाइड्रोक्सी, फिर आपके पास आ जाएगा बेंजीन 1, कार्बन काउंट नहीं हुआ है, बेंजीन को बेंजीन लिख देना है उसको, यही वर्ड रूट प्लस सफिक्स है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, और कुछ नहीं। नोट बना लो, समझने समझाने का अब कुछ रहा नहीं। नेक्स्ट, एंड डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन कॉमन नेम एंड आईयूपीसी नेम। कॉमन नेम अलग है, आईयूपीसी नेम अलग है। नेक्स्ट, एनसीईआरटी में हर चैप्टर को खोलोगे उसका कॉमन नेम दिया हुआ है, अल्कोहल का, फिनॉल का, ईथर का, एल्डिहाइड का, कार्बोक्सिलिक का, सबसे पहला पेज में कॉमन नेम ही दिया हुआ है। कोई ट्रिक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, याद ही करना पड़ता है बोल बोल के बार बार। 3 पे आपके सबसे पहले आ जाएगा अमीनो, 4 पे अमीनो, फिर हो जाएगा 3 पे मिथॉक्सी, देन आपके पास बेंजीन, और बेंजीन के बाद 1 ऑल। बहुत जल्दी है तुम्हें, यहां देख लो तीनों ही साइड चेन या ब्रांच है, एफ, एम और इथॉक्सी का ई। इथॉक्सी के ई को प्रायोरिटी मिल जाएगा, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6। 1 पे आपके पास इथॉक्सी आ जाएगा, फिर 4 पे आ जाएगा फ्लोरो, फिर 2 पे आ जाएगा मिथाइल, और फिर आपके पास बेंजीन। आगे बढ़े, आगे बढ़े। इसका कॉमन नाम भी लिखवाया था, बट आपको अभी आईयूपीएसी लिखना है, तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी। फिर आ जाएगा आपके सामने 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो, पूरा बेंजीन पे अल्कोहल लगा है तो फिनॉल लिख देंगे। अरे 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, इसको क्या लिखवाया था मैं, क्या लिखवाया था, कलर क्या लिखवाया था, दो 2024 का क्वेश्चन पेपर पढ़ा था केमिस्ट्री का, नीट 2024 का, वहां कुछ ऐसा आया था।
याद भी नहीं है? वाह बेटा, पिक्रिक एसिड का कलर एनसीईआरटी में इसे रेड लिखा है, एक्चुअल डार्क रेड होता है, और यही 2024 के पेपर में आया था। नेक्स्ट, कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो इसमें, सारे ही साइड चेन या ब्रांच है। बस ये ध्यान रखना है कि आपके पास लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो हो रहा हो, लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो हो रहा है। 135 ट्राई नाइट्रो टॉल्वीन, 135 ट्राई नाइट्रो टॉल्वीन, इसी को ब्रैकेट में बच्चों टीएनटी बोला जाता है। टीएनटी सुना है आपने? क्या होता है? एक्सप्लोसिव, बॉम्ब नहीं होता है, एक्सप्लोसिव। ठीक है, जनरली जो आप लोग देखते हैं घटनाएं होती हैं इधर अखबारों में आता है कितने लोग मारे गए, उसमें मेजर कंपोनेंट आरडीएक्स और टीएनटी का होता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव होता है। सनलाइट या इसको एयर मिला, ऑक्सीडाइज होके बहुत बड़ा एक्सप्लोजन और धमाका होता है इससे। चलिए, अगर बम बनाना हो तो देख लेना, टॉल्वीन होगा 135 पे ही जाएगा वो, चाहे आप इधर से आप नहीं कर सकते, 1 2 3 पे नहीं कर सकते आप। ऊपर में नंबरिंग कर दूं, यहां से नंबरिंग करूं, क्यों? अरे ये फंक्शनल ग्रुप है, ये साइड चेन है। हाँ, टॉल्विन ग्रुप माना है, इसमें नंबरिंग का कोई रोल नहीं है। फिनॉल एक ग्रुप है, इसमें नंबरिंग का कोई रोल नहीं है। वो आप करो 135 लिखो 246 लिखो, है तो पूरा पूरा फंक्शनल ग्रुप ही ये वाला, ये भी पूरा पूरा फंक्शनल ग्रुप है। बस यहां पे नंबरिंग दिखाने का मकसद ये है, अल्कोहल है, यहां नहीं है, ये ब्रांच है। ठीक है, दोनों अलग अलग है, दोनों में सेम नंबरिंग नहीं लगेगी। चलो नेक्स्ट, तो आपके पास ये टीएनटी है, एक्सप्लोसिव होता है, पिक्रिक एसिड है, कलर रेड होता है, दोनों ध्यान रखना है, दोनों एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। अब आ जाओ नीचे इधर, जरा आपका कंफ्यूजन हो रहा था वो दूर करें पहले। कंफ्यूजन आपका हो रहा था कहां? क्रिसॉल वाले में ना, ये वाले में कंफ्यूजन हो रहा था। एक सेकेंड, पहले कंफ्यूजन दूर करते फिर आते हैं आपके पास। कौन सा वाला? हाँ अब बताओ। मिथाइल पहले आएगा, साइड चेन है वो। भाई ये पूरा पूरा एक फंक्शनल ग्रुप है, ये पूरा पूरा एक फंक्शनल ग्रुप है, इसको आप अलग से ट्रीट नहीं कर सकते, वो फंक्शनल ग्रुप है अलग से। आओ बाहर बता देंगे भाई, अभी क्लास को डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, नेक्स्ट, ये साइड चेन, अरे यार भाई ये फिनॉल है, आपकी बात भी सही है, पूरा पूरा है, ये मिथाइल है, बट अगेन इट इज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ये नहीं है। ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये हमेशा मिथाइल ही रहेगा, सब्स्टिट्यूएंट ही रहेगा। कहां पे? आप कह रहे हो बेंजीन ले लें अगर, ठीक है, और आप कह रहे हो टॉल्विन लिखा है, तो नाइट्रो को मैं क्या करूं, यहां पे बन दूं, मैं यहां पे बन दूं और फिर 2 लिखूं, और फिर इधर आऊं नाइट NO2, फिर NO2, फिर NO2, यही ना? 246 जैसे मैंने फिनोल का किया वैसे ही। देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस, जब आप फिनॉल लिखोगे, जब आप फिनॉल लिखो तभी आप कभी भी टीएनटी में 246 टीएनटी नहीं सुना है, 135 देयर इज अ डिफरेंस, ये हमेशा ही सब्स्टिट्यूएंट है, ये इसमें हमेशा ही लोएस्ट लोकेंट रूल लगेगा। भाई मैं बता रहा हूं, मेरी भी तो सुनो, ये हमेशा साइड चेन है, ये हमेशा ब्रांच है, ये कभी भी वो उसकी तरह काउंट नहीं होगा कि मैं इसको, रुको इधर, ये देखो, अगर मैं सिंपल देता तो क्या लिखूं, 1 टॉल्विन लिखने की जरूरत है, सिंपल टॉल्विन लिख दूं। चलो अगर मान लो मैं एक लगाता हूं, अब इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ, एक एक करके लगाओ, अपने आप समझ में आया, अब बताओ
आप इसको ऐसा लिखोगे या फिर आप इसको ऐसा लिखोगे 1,2? आप कह रहे हो कि मैं इसको नाइट्रो को 1,2 पे लिख दूं, यही कह रहे हो? कहां पे नाइट्रो को 1 लू, इसको 1 दू, तो आप दोगे 2 नाइट्रो टॉल्विन। अब मैं थर्ड पे आता हूं, तीनों लगा दो, ये टॉल्विन हुआ, ये टॉल्विन हुआ, और ये आप बताओ, दो लगाने के बाद मैं यहां पे 1, 2, 3, 4 लगा दूं, तो 2,4 डाई नाइट्रो टॉल्विन। अब मैं तीनों लगा रहा हूं, CH3 NO2 NO2, यहां पे लगा देता हूं NO2। मैं इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर क्या लिखूंगा 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो टॉल्विन। और इस क्वेश्चन में हमने किया है 1, 3, 5, बट ये क्यों नहीं होगा? एक सेकेंड रुको। मैं इसको अगर लिखता हूं 1, इसको लिखता हूं 2, इसको लिखता हूं 3, 4, 5, क्या ये लोएस्ट लोकेंट सम रूल को वायलेट नहीं करेगा? एक सेकेंड, अगर मैं लिखता हूं 2, 4, 6 और एक तरफ से आ रहा है 1, 3, 5 और वो साइड चेन और है, साइड चेन और है, अगर मैं फिनॉल देखता हूं, फिनॉल लिखते हैं तो 2, 4, 6 तो आ ही रहा है, क्योंकि मैंने उसको फंक्शनल ग्रुप मान लिया पूरे फिनॉल को। 2 मिथाइल 1, 3, 5, आप सुनो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप कह रहे हो इसको कर देते हैं 2 मिथाइल, फिर कर देते हैं 1, 3, 5 टाई नाइट्रो बेंजीन, बट मुझे टॉल्वीन की तरह ही लिखना है। अब इसको अब टॉल्वीन की तरह लिखना है, तो फिर इसका नाम, तो फिर मुझे पूरा पूरा इसको एज इट इज एक फंक्शनल ग्रुप मानना पड़ेगा, राइट? अब मैं इसको पूरा फंक्शनल ग्रुप मान लिया, तो भी मैं लोएस्ट लोकेंट सम रूल को तो देखूंगा ना। 1, अच्छा फिर इसको काउंट ही नहीं करूं, 1, 3, 2, 3, 4, 5, तब भी तो 1, 3, 5 ही आना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, भाई अगर मैं इसको पूरा पूरा फंक्शनल ग्रुप मानता हूं, तो भी मैं यहां पे 1 देता हूं मान लो, तो अब ये तो कंटिन्यूअस रहा नहीं, तो मुझे जाना तो इधर से ही पड़ेगा। भाई ये तो कंटिन्यूअस रहा नहीं ना, मुझे जाना तो इधर से ही पड़ेगा नीचे से, तभी तो 1, 3, 5 ही आ रहा है। चलो चलो, इसको कर देते 1, इसको कर देते 2, 3, 4, 5, 6 और इसको कर दो 2, 4, 6, 2, 4, 6। लेकिन इसको मैं रिसर्च करके आऊंगा कल की क्लास में, बिकॉज गूगल मत माना करो, गूगल पे हम ही लोग आंसर डालते हैं जब हम क्लास क्वेश्चन में रहते हैं। तो चलो 1, 3, 5 क्यों नहीं होगा और 2, 4, 6 क्यों नहीं होगा, इट विल बी अ रिसर्च टॉपिक, कल मिलते हैं उसके साथ। चलो हाँ, अगर टॉल्विन ले रहे हैं तो लोएस्ट लोकेंट सम रूल फॉलो करेंगे, 1, 3, 5 ही होना चाहिए लॉजिकली। क्यों? क्योंकि मैं इसको पूरा पूरा वो ले लिया, तो डिसकंटिन्यूअस हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया तो मैं इधर नाम कर ही नहीं सकता, तो फिर 1, 3, 5 ही आना चाहिए। बट इट इज अ रिसर्च टॉपिक को मैं कल देखता हूं, इसको होना तो 1, 3, 5 ही चाहिए, है ना? बट कोई बात नहीं, देखते 2, 4, 6 क्यों आ रहा है, कोई ना कोई लॉजिक होगा इसके पहले। नेक्स्ट, चलो तो आपके पास ये हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, आपका भी यही डाउट था, यही था ना? चलो नेक्स्ट, इसमें कोई डाउट? इसके कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसका कॉमन नेम है भी नहीं, ठीक है? इसके कॉमन नेम और आईपीएसी नेम में यहां पे कोई डाउट? यहां तो है ही नहीं। ये वाले में जो आप खोज बोल रहे हो टेरिथैलिक एसिड, जिसको हम टेरिथैलिक एसिड बोलते हैं, वो कॉमन नेम है, आईयूपीएसी नेम हमेशा इस तरह से होगा 1, 2, 1, 3, 1, 4 करके। नेक्स्ट, इस वाले में द कॉमन नेम इज ओनली आईयूपीएसी नेम, इस वाले में कॉमन नेम इज ओनली आईयूपीएसी नेम, इस वाले में यही होगा, तो कॉमन नेम इज ओनली आईयूपीएसी नेम, चाहे कॉमन लिखो चाहे आईयूपीएसी लिखो। इस वाले में कॉमन नेम इज ओनली आईयूपीएसी नेम, जो कॉमन नेम था अलग कर दिया, आईयूपीएसी अलग कर दिया, कॉमन नेम को अलग कर दिया, आईयूपीएसी को अलग कर दिया। जहां पे कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम एक ही लिखा है, इसका मतलब दोनों जगह एक ही यूज होगा। नेक्स्ट,
यहां भी एक ही यूज होगा, यहां भी एक ही यूज होगा। यहां पे मिथाइल बेंजीन कहां पे, कहीं नहीं होगा मिथाइल बेंजीन। टॉल्वीन को मिथाइल बेंजीन, उसको कॉमन नेम आईपीसी नेम दोनों एक ही एक्सेप्टेड है, मिथाइल बेंजीन का यूज नहीं होता। नेक्स्ट, मिथाइल बेंजीन सीओ को यूज कर लेते हैं, आगे पढ़ेंगे उसमें कैनिजारो में। ये इसमें भी कॉमन नेम आईपीसी नेम में दोनों एक्सेप्टेड है, दोनों की जगह यहां पे 3 हो। दैट्स इट। एरोमेटिक में रेक्टाफिकेशन है पूरा का पूरा, ठीक है, टीएनटी तक। अब पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म, है ना। और हाजी क्या करोगे इसके बाद, तुम क्या करोगे? आइसोमेरिज्म क्या मिल गया होगा आपको, मैंने दे दिया उधर नीचे, क्यों नहीं मिला? उनको पकड़िए, जो क्लास के बाद आते हैं उनको पकड़िए। मैंने आईयूपीसी का 3 दिन पहले दे दिया उनको, 3 दिन पहले मिल गया है। 400 450 क्वेश्चंस मैंने उनको पहले ही दे दिए हैं हर टॉपिक के। कार्बोक्सिलिक एसिड के 50-60 क्वेश्चन दिए हैं, सल्फोनिक के दिए हैं, मिक्स के दिए हैं, आईयूपीसी के दिए हुए हैं ऑलरेडी, साइक्लो बाईसाइक्लो स्पाइरो के भी दिए हुए हैं। ठीक ठीक, क्लास के बाद जाता हूं तो डलवा देता हूं। अब वो कर रहे होंगे जैसे कर रहे हैं, मैं देखो, मैं तो टाइप वाइप करा के देता हूं। खैर उसमें क्यों टाइम लग रहा है वो नहीं पता भाई यार, हम लोग उसमें थोड़ी है, जेरोक्स करने वाले थोड़ी लग रहे हैं तुमको। हमारा काम है क्वेश्चन बना के देना, वहां तक हमारी जो क्या बोलते हैं उसको लिमिट है। हाँ, आइसोमेरिज्म कितना टाइम हुआ है अभी? 9:30 तो हो रहा है, क्या करोगे ऐसा? इंट्रोडक्शन, आइसोमेरिज्म का इंट्रोडक्शन तो सुन लो, है ना। हाँ, तो आइसो का मतलब क्या होता है? सेम होता है। आइसोमेरिज्म में जो आइसो 3 लेटर लिखा हुआ है उसका मतलब होता है सेम, और उसमें जो MER जो मर है उसका नाम होता है सेम पार्ट। पार्ट को बोलते हैं मर केमिस्ट्री के अंदर, ये ग्रीक वर्ड से उठा हुआ है, मर का मतलब होता है पार्ट। तो ऐसे कंपाउंड जहां पे सेम पार्ट पाए जा रहे हो, सेम पार्ट का मतलब क्या हुआ केमिस्ट्री में? सेम पार्ट मतलब सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला से कहने का मतलब यह है कि ऐसे 2 कंपाउंड ले लो जिनका मोलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन सेम है, हाइड्रोजन सेम है, ऑक्सीजन सेम है, बट उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। अब इसके ऊपर एक बड़ा अच्छा मीम चलता है आइसोमेरिज्म के ऊपर। आपने देखा योगी आदित्यनाथ को, आपने देखा विन डीजल को, दिखने में एक जैसे लगते हैं बट उनकी प्रॉपर्टी बहुत अलग है ना, बहुत ज्यादा अलग है। तो इसलिए ऐसे कंपाउंड्स जो दिखने में एक जैसे हो बट उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हो, जब वो रिएक्शन करे तो कुछ अलग ही रिएक्शन दे रहा है, एक अलग ही रिएक्शन दे रहा है। जैसे बहुत नॉर्मल कंपाउंड है अल्कोहल, मान लो 2 कंपाउंड का अल्कोहल बना रहा हूं, C2H5OH होता है। इसको अगर आप बनाना चाहो तो 2 कार्बन का अल्कोहल कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। सेम कंपाउंड, एक काम करता हूं मैं, सेम C2H5OH के जैसा ही एक और कंपाउंड बना देता हूं, CH3OCH3। देखो ये दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लो, हाइड्रोजन काउंट कर लो, ऑक्सीजन काउंट कर लो, सेम है। दोनों में कार्बन सेम है, ऑक्सीजन सेम है, हाइड्रोजन सेम है, बट मोलिक्यूल जब इनकी प्रॉपर्टी देखी जाएगी, इनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है बट इनकी प्रॉपर्टी जब चेक करोगे तो ये कुछ अलग ही रिएक्शन देगा, ये कुछ अलग ही रिएक्शन देगा, है ना। इसकी रिएक्शंस अलग होंगी, केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज, इसकी केमिकल रिएक्शन, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी। आइसोमेरिज्म में एक बस इसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट यही है कि दिखने में एक जैसे लग रहे होंगे, कार्बन हाइड्रोजन, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, दिखने में एक जैसे का मतलब है मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा बट इनकी प्रॉपर्टीज अलग होगी। ये अल्कोहल की रिएक्शंस देगा और ये ईथर की रिएक्शंस देगा, और दोनों अलग अलग रिएक्शंस हैं। अल्कोहल की प्रॉपर्टी होती है कि उसके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन होता है,
जो हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्ट हो गया वो एसिडिक हाइड्रोजन हो जाएगा, आगे बताऊंगा। बट यहां पे कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं दिख रहा होगा आपको, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ है, एसिडिक वाला प्रॉपर्टी यहां पे नहीं आएगा। ठीक है, यहां पे ये H प्लस हट के, ये H प्लस हट जाता है और पानी में डालने के बाद कुछ इस तरह से बना लेगा। अब पढ़ेंगे उसकी एल्कोक्साइड की रिएक्शंस आगे जाके। बट यहां पे कोई भी H प्लस रिलीज नहीं कर पाएगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। कहने का मतलब, मैं समझाने का मतलब ये आइसोमेरिज्म ये होगा जो दिखने में एक जैसे होंगे, मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला तो एक जैसा ही है बट उनकी प्रॉपर्टी इंटायरली डिफरेंट होगी। दिस इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म जो है वो कई तरीके से होता है। कई बार फंक्शनल ग्रुप, देखो ये फंक्शनल आइसोमर बोलते हैं इसको, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बोलते हैं इसको। ये अलग फंक्शनल ग्रुप है OH, यहां पे अलग फंक्शनल ग्रुप है ईथर। ठीक है, इसी तरह से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अभी आपको पढ़ना है इनिशियल के दो तीन लेक्चर्स में, जिसमें अभी पढ़ेंगे चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, है ना, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, मेटामर। ठीक है, और इसी का एक बड़ा भाई होता है टॉटोमर। ठीक है, सब में एक चीज कॉमन होगी, मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो ही रहा होगा। मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा तभी ये वाला पार्ट बनेगा आइसोमर। आइसो में आ जाता है आपके पास सेम, और मर का मतलब होता है बेटा पार्ट। पार्ट का मतलब हो गया सेम, पार्ट का मतलब केमिस्ट्री में हो गया सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला। दोनों का मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, बट आइसोमेरिज्म की खास बात है कि दोनों जब रिएक्शन करने जाएंगे तो अलग अलग तरह के रिएक्शन देंगे। ठीक है, अब ये किस किस तरह से राइज होता है, तो कई बार क्या होता है पेरेंट चेन करके, पेरेंट चेन अलग अलग करके आइसोमर बना सकते हैं। कई बार क्या होगा पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप बदल बदल के आइसोमर क्रिएट कर सकते हैं। कई बार क्या होगा कि नंबर ऑफ कार्बन लेफ्ट और राइट साइड में वेरिएट करके हम आइसोमर क्रिएट कर सकते हैं। कई बार फंक्शनल ग्रुप बदल के, जैसे यहां देखो फंक्शनल ग्रुप बदला आइसोमर क्रिएट हो गया। तो ये डिफरेंट वेज हैं, जैसे मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहते हुए भी प्रॉपर्टीज को अलग किया जा सकता है। वही डिफरेंट तरीके अपने को पढ़ने हैं। एनसीईआरटी के हिसाब माने तो आपको 4 पढ़ने हैं, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, मेटामर, टॉटोमर, एनसीईआरटी के हिसाब की। ठीक, बट 2 एक्स्ट्रा अपन पढ़ेंगे इसमें, राइट। वो इस वजह से क्योंकि आईपीएमटी में आया हुआ था, अब पता नहीं। और आपको ट्रेंड मैं बता दूं आपको कि जब जब चुनाव होता है अपने देश में, चाहे स्टेट में, तो उसे स्टेट का, अगर स्टेट का चुनाव हो तो स्टेट का पेपर इजी आता है, देश का चुनाव हो तो देश का पेपर इजी आता है। ये ट्रेंड है, ये अपना कंट्री ऐसे ही चलता है। ठीक है, इस बार चुनाव था, 2019 में भी चुनाव था, और 2019 का पेपर भी देख लीजिए। स्टेट में नीट स्टेट का एग्जाम नहीं है। अगर स्टेट का चुनाव है तो बीपीएससी वगैरह की पेपर आसान होगा, या बिहार का पेपर आसान होगा। बट अगर मान लीजिए अगर अगले साल पेपर नहीं है, मतलब मैं एक वीडियो देख रहा था उनकी एमआर सर की, तो उन्होंने भी सेम बात बोली और मुझे वो क्लिक किया कि बॉस, उन्होंने बोली कि हर 4 साल में पेपर पैटर्न चेंज होता है। वो 90% आप रिलेट करोगे तो सेम बात है, क्योंकि 5वां साल में पेपर आसान आना है, क्योंकि हर 5 साल में चुनाव होना है। ठीक है, तो अब बात वही सेम हो गई कि भाई आपको अगर 5वां साल पे पेपर हो गया आसान, ठीक, पेपर आसान हो गया, तो अगले साल के लिए आप तैयार रहिएगा। इट्स अ गुड साइन। पेपर डिफिकल्ट होना हमेशा एक बड़ी अच्छे साइन देता है एक अच्छे स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो और एनटीए रिफॉर्म के लिए भी पूरा ओपन है। इस साल कुछ नहीं होगा भाई, इस साल जो हो गई नाइंसाफी वही होगी इस साल। अब बहुत रेयर केस लग रहा है, हो जाए तो पता नहीं अच्छा है कि बुरा है, मुझे नहीं पता, क्योंकि अच्छा होने के बाद क्या हो रहा है कि जो रिजल्ट वाले बच्चे उनके साथ बुरा हो रहा है, जो एक्चुअल मेहनत किए, और जो अगर नहीं हो रहा है तो हो रहा है कि यार उनके साथ तो नाइंसाफी हो गई, जो बेचारे 640 पे हैं। तो ये ऐसा है तलवार जिसमें किसी न किसी को तो मरना ही है। अब देखते हैं, इसको सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ते हैं, अपने हाथ में नहीं रखते। ठीक है, लेकिन अगले साल के लिए तैयार रहिएगा। देयर विल बी नो सच केस, एक केस भी सीबीआई नहीं होने देगी, ध्यान रखना। गवर्नमेंट जिस तरह से गिरफ्तारी कर रही है ना, आप देख लो, अभी तक कम से कम 25-30 लोग गिरफ्तार हो गए, पूरे स्कूल के स्कूल स्टाफ गिरफ्तार हो जा रहे हैं। सीबीआई नहीं छोड़ती किसी को, उसमें अगर मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, सब जाएंगे। ठीक ना, प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे, थोड़ा ज्यादा हो गया है ना, तो नहीं कोई नहीं जाएगा, मुख्यमंत्री वगैरह नहीं जाते, बट हाँ ये सब चले जाएंगे। मतलब जो स्टाफ वगैरह हैं, जो स्कूल में मिले जुले हैं, वो चले जाएंगे सब, बड़े मतलब वो बड़े लेवल पे लोगों की। तो लोगों में ये तो हो गया कि डर हो गया। ठीक है,
डर हो गया, और अगले साल के लिए, अब इस साल हुआ है तो अगले साल तो नहीं होगा, मतलब उसके अगले साल का पता नहीं, बट अगले साल तो नहीं होगा, राइट। इसके लिए अच्छा है कि भाई कट ऑफ तो नीचे जाएगा 200%, इसका लिख के जाइए, कट ऑफ नीचे होगा ही होगा। दो, बहुत ज्यादा करके आप मान के चलो 10-12 नंबर, इस साल वाले के हिसाब से नहीं, पिछले साल वाले के हिसाब से। इस साल वाले के हिसाब से 650 कट ऑफ है, अभी अब उस पर डाउन करके ही क्या फायदा है। मान लो 600, लास्ट ईयर का कितना है, 614, 15, 14 था मॉप अप राउंड तक, बहुत होगा तो 607, 608 चला जाएगा, ठीक है। बट वही पुराना चला जाएगा जो 600 के रेंज में लोग कहते थे ना, 590 लाओ तो कोलकाता मिल जाएगा, 600 लाओ तो आपको उधर मिल जाएगा, साउथ में मिल जाएगा, 625-30 लाए तो आपको बिहार मिल जाएगा, 680 लाए तो दिल्ली मिल जाएगा। वो जो ट्रेंड सेट है वही होगा, ठीक ना। तो वही है, अब आप देख लेना कि कहाँ जाना है आपको, उस हिसाब से तैयारी कर लीजिए। मान लीजिए आपको कोलकाता बहुत पसंद है, तो ठीक है 590 पे मिल ही जाता है। अगर मान लीजिए आपको बिहार बहुत अच्छा लग रहा हो फॉर सम रीजंस, तो 620-30 में मिल जाएगा। अगर आपको दिल्ली अच्छा लग रहा है, जो मुझे भी अच्छा लगता है, तो फिर आप वहां जा सकते हैं 670-680 पे, ठीक है। बीएचयू वगैरह भी 670-680 पे मिल ही जाता है। उसके बाद हाँ, तो मैं वही कह रहा हूं, अगर मौका मिले तो 670-680 लेके दिल्ली जाइएगा, ठीक है। दिल्ली जाना इसलिए मैं कहता हूं, वहां एक्सपोजर बहुत है, ऐसा नहीं कि खाली कॉलेज का एक्सपोजर, जिंदगी का एक्सपोजर बहुत है। तो आपको जो एम्स का पल्स आपने सुना है, फ्रेशर होता है पूरे पूरे इंडिया में, चाहे आप आईआईटी, एनआईटी, कोई भी कॉलेज ले लो, बड़े से बड़े रिसर्च कॉलेज ले लो, उससे बेहतर जो कॉलेज का फ्रेशर पार्टी कहीं नहीं होता है। आप मान सकते हो कि अरिजीत सिंह किसी कॉलेज में परफॉर्म करने आ सकता है, वो केवल एक कॉलेज है, वो एम्स। आप चाहते हो सुनिधि चौहान कहीं जाती होगी परफॉर्म करने कॉलेज के स्टूडेंट के लिए, वो केवल एक जगह जाती है, वो एम्स, राइट। तो और बाकी मान लो किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया में गए, तो वहां भी फ्रेशर कॉलेज होगा, लेकिन फिर निरहुआ आएंगे, ये भी ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना भाई। फिर जैसी कॉलेज है वैसी उम्मीद होना चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, मान लो किसी किसी का एम्स छूट जाता है ना, तो वो मैमसी में चले जाते हैं, मौलाना में चले गए, या कुछ उधर चले गए। तो क्या, अरे रुको, तो क्या होता है कि लोग उधर से आई कार्ड मंगाते हैं। देखो अंदर वाले तो कैंपस के अंदर ही हैं, उनको तो आई कार्ड चेक नहीं होता है, लेकिन बाहर वालों के लिए आई कार्ड प्रॉपर चेक होता है, ठीक है। और कुछ पासेज होते हैं, जैसा हम जैसे लोग जुगाड़ लेते हैं, तो पासेज से जा सकते हैं। तो पास तो तुम्हारे, तो तुमको कोई देगा नहीं, शक्ल उतनी अच्छी है नहीं तुम्हारी, लेकिन आई कार्ड तुम लोग जुगाड़ सकते हो, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, जो मौलाना वाले बच्चे हैं, जो वीएमएनसी वाले बच्चे हैं, जो हिंदू राव वाले बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, अपने कॉलेज वॉलेज के एम्स वालों का एक सप्ताह पहले ही जाके आई कार्ड ले आते हैं, और उस आई कार्ड से फिर बेचारे पल्स में एंट्री करते हैं। उतना कोई चेक नहीं करता, इतनी भीड़ होगी उतना, उतना कोई चेक नहीं, नहीं नहीं बदलाएगा नहीं। लेकिन एम्स में पढ़ते हो, वहां भी जाके यही सब गोरख धंधा करो तुम, एम्स फोटो बदल देंगे, कर देंगे। वहां पे लोग जाके यही आई कार्ड वगैरह चेंज करके और फिर अपना अटेंड करते हैं, क्योंकि अच्छा होता है, और एक दिन का नहीं होता है, प्रॉपर एक वीक का होता है, राइट। एक वीक का, और एक बार अंदर चले गए तो आप हॉस्टल हॉस्टल में आराम से रह सकते हो, वहां दोस्त सब होते हैं, एक ही साथ सब रहते हैं। तो एक दिन कोई और आ रहा है, सूफी नाइट हो रहा है, एक दिन कोई आके वो मतलब बढ़िया से को हिप हॉप वाला नाइट हो रहा है, एक दिन कोई बढ़िया सा डांस ही हो रहा है, अगले दिन कुछ बहुत अच्छा फोक का कोई प्रोग्राम हो गया, और कुछ बदनाम भी होते हैं। आपको पता है ना एम्स का शोएब आफ्ताब वाली कहानी, पता है? पता है? नहीं पता है? तो शोएब आफ्ताब के साथ मैं उस समय काम करता था। शोएब आफ्ताब, हाँ AIR 1 जो सुना होगा आपने। तो क्या हुआ कि वो उस समय उस समय मेरे एम्स वाले बहुत जानने वाले, आर्यन राज है, आर्यन राज सिंह को जानते होगे, तो आर्यन बहुत अच्छा मेरा जानने वाला है। वहां शोएब है, वहां वो होगा आपको, वो IAS की तैयारी कर रहा है और निकल भी जाएगा, अभ्युदय। अभ्युदय जानते हो? तुम लोग जानते किसको? अरे भाई AIR वालों, AIR 19 है उसकी, अभ्युदय की। अल्पना को जानते हो? अल्पना एम्स करके चैनल है उसका। और ये सब अच्छे लोग हैं वहां के, ये सब अच्छे लोग हैं, जानना चाहिए आपको, इनको देखना चाहिए, इनकी क्या जर्नी होती है। ओम प्रभु को जानते हो? ओम प्रभु को जानते होगे, बहुत बढ़िया। तो ये सारे लोग के साथ मैं उस समय काम कर रहा था।
ठीक है। तो क्या हुआ कि मैं इनको बोला करता था कि आप अपनी कॉलेज की लाइफ बताओ बाहर वाले लोगों को, ताकि लोग इंस्पायर हो और मेहनत करें और एम्स तक की मेहनत करें। ठीक। तो अब वो काम कर रहा था अच्छा, अपना एम्स का व्लॉग शूट करता था, कभी मान लो हॉस्टल दिखा दिया, कभी मेस दिखा दिया, कुछ दिखा दिया। एक बार क्या हुआ, उनके कॉलेज में पल्स वाला ये चल रहा था पूरा, तो उन्होंने वो भी दिखाया, बड़ा अच्छा जा रहा था, बच्चे बड़े लाइक करते हैं ना कि एम्स में क्या हो रहा है देखना है मुझे। तो पल्स में केवल यही सब नहीं होता है, पूरा दिन भर प्रोग्राम चलता है, सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक का पूरा शेड्यूल होता है कि ये 3 घंटे ये चलेगा, फिर लंच करना है, फिर 3 घंटे ये प्रोग्राम है एंड सो ऑन। तो उसी में एक प्रोग्राम था रामलीला। ठीक है। और हमारे जो टॉपर्स होते हैं उनको ना पॉलिटिक्स आती है, ना बहुत ज्यादा ये सब सोचते हैं, उनको बस अपना परफॉर्मेंस देना है। ठीक है। तो उन्होंने कुछ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर लिया था। ठीक है। तो उसके बाद उस पर बहुत थ्रेट आया था उसको, जान से मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो होता है, अपने कंट्री वैसी ही है। मतलब जब प्यार करते हैं लोग, अभी देखो हार्दिक पांड्या को, क्या तो लोग प्यार कर रहे हैं। अभी 2 महीने पहले आप देखते, 2 महीने पहले देखते हार्दिक पांड्या कहीं मिल जाता लोगों को ना, तो बस खत्म ही था फिर भाई का काम। आज देखो, बस इस बात के लिए कि हाँ अब अच्छा खेल रहा है, उस समय भी अच्छा ही खेल रहा था यार। लेकिन हमारा, हम लोग ऐसे ही हैं, हमें प्यार आता है तो खूब आता है, और फिर नहीं आता है तो कुछ नहीं आ रहा होता है। फिर हम लहजा भूल जाते हैं, वो दायरा भूल जाते हैं, है ना। तो वही हुआ। अब देखो उसका कितना बड़ा रोल था यार कल उस दिन वाले मैच में। मतलब मैंने बॉल टू बॉल देखी है, पूरे 120 बॉल इंडिया के, पूरे 120 बॉल मैंने उधर के, प्रॉपर बैठा है, मतलब एकदम आइज ब्लिंक नहीं हुआ है वैसा। हार्ट बीट ऐसे बढ़ रहा था, फिर बढ़ रहा था, फिर लग रहा था अब गए, अब गए, अब गए। और आप देखो, जब वो, कुछ भी कहो यार, हमेशा जो जीत होती है ना वो टीम वर्क होती है। आप कहोगे रोहित शर्मा, आप कहोगे विराट कोहली, ये नहीं होता भाई। रोहित शर्मा के साथ 11 लोग, पूरी, अरे भाई, पूरे 11 लोग की टीम होती है और उनका रोल होता है। अगर उस दिन वो कैच नहीं होता, मान लो मिलर का कैच नहीं होता, और उतना फैंटास्टिक कैच नहीं होता, तो छक्का था, उसी बॉल पे मैच खत्म भी था। अगर वो 6 चला जाता तो सब लोग छोड़ देते कि अब ठीक है बॉल फेंक दो, बस खत्म करो। राइट। अच्छा, उसके बाद वो सुनो उसको, अपना बुमराह को देखो यार, क्या तो फैन हो गया यार मैं, बुमराह यार फैन हो गया। इतना सिंपल इंसान है, कोई उछल कूद नहीं मचाना है, अपना काम करता है, उसको 5 ओवर 4 ओवर जो मिलेंगे मस्त करेगा, और उसमें विकेट निकाल के देगा, रन नहीं देगा। रन भी फील्डर की गलती से गई थी, देख लो, जो चौका 1-2 गया था वो फील्डर की गलती से गई थी, फील्डर पकड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि इतना फास्ट फेंकता है ना कि टच भी हुआ तो बाउंड्री पे। ठीक है। आप उसको, विराट कोहली को देखो यार, पूरे मैच में फॉर्म में नहीं था, पूरे वर्ल्ड कप में, और लास्ट में आके अपना काम कर गया। हालांकि बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे उसके बाद भी कि सर इतने बॉल में इतना खेला, उतना कर दिया विदाउट फॉर्म। ये एक बहुत बड़े ग्रेट खिलाड़ी की इंसान निशानी है भाई, समझ रहे हो ना। और उसने रिटायरमेंट ले ली। ठीक है। जडेजा ने भी रिटायरमेंट ले ली, विराट कोहली ने भी ले लिया, रोहित शर्मा ने भी ले लिया। अब यार अब अगला मैच देखते हैं, मजा आएगा कि नहीं। राहुल द्रविड़ तो चलो यार ठीक है, अब गंभीर आ गए अपने कोच। ठीक है। या तो इंडिया बहुत अच्छा करेगा, या तो इंडिया का जो टीम है उसकी सारी बातें मीडिया में आएंगी। नहीं 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 नहीं, वो रीजन नहीं था। अरे बहुत एज हो गया यार, विराट कोहली हैज गिवन लॉट, इस देश को बहुत दिया यार उसने, बहुत दिया। और आप देखते हो क्रिकेटर ये वो, इनके पास इनकी फैमिली के लिए टाइम नहीं होता। जब ये खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं, यू कांट मीट, यू कांट गो, आप वैकेशन नहीं जा सकते, छुट्टी नहीं जा सकते, तबीयत खराब नहीं कर सकते, ये सब नहीं हो सकता आपका। वो एक कभी कभी होता है। तो सोच लो, मतलब ऐसा होता है कि 6 महीने तक ट्रिप है, 6 महीने तक टूर है, तो टूर है अब कर रहे हैं, आपको फैमिली और ये और वो, आप ज्यादा से ज्यादा मिल सकते हो 1 दिन 2 दिन। ठीक है। खैर, बहुत कुछ दिया इन्होंने, आप भी ऐसे ही करते रहो। 2019 में दिल टूटा था, 2023 में टूटा था, वर्ल्ड कप आ नहीं रहा था, 15 में भी टूटा था, चलो ठीक है, 19 में बड़ी क्लोज दिल टूटा था, 23 में भी, और 23 में तो कुछ और ही हो गया था। लेकिन ठीक है, पेशेंस से करते रहे हो गया यार। और हर महान इंसान भी एक बार फेल होता ही है।
लेकिन अच्छा रहा यार, मैच अच्छा है ना, मैच अच्छा था इसमें। उसकी बॉलिंग भी अच्छी की यार उसने, अर्शदीप और बुमराह ने कितनी अच्छी बॉलिंग की। उसके बाद अपना पांड्या को भूलना नहीं चाहिए, अक्षर पटेल ने अपना काम तो कर ही दिया था, है ना। अक्षर पटेल का वो एक ओवर और वो बुरा डिसीजन था, आपको पता है ना, बैड डिसीजन था। वो बुरा डिसीजन था कि क्लार्सन के सामने अक्षर को कैसे दे सकते। क्लार्सन एक ऐसा प्लेयर है जो यार खड़े खड़े छक्का मारता है, वो उसको मूव करने की जरूरत नहीं है। आप उसको देखना दिल्ली की तरफ से जब खेलता था, खड़े खड़े छक्का मारता है। हाँ हाँ, एसआरएच पहले दिल्ली में था, उसके बाद एसआरएच में आया। तो चलो बढ़िया था। ठीक है भाई, आप लोग पढ़ो, कल करते हैं। आप लोग मैच देखे थे? कभी कभी देख लेना चाहिए, चलो अच्छी बात है। वो कार्बन कॉमन कार्बन है।